अच्छा चलो भाई स्टार्ट कर दिया रिकॉर्डिंग। हेडिंग दे दो भाई, चैप्टर का नाम क्या हमारा? बैंकिंग कंपनी। ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और बता रहे भाई बैंकिंग कंपनी है ना, अगर इज्जत से सुन लिया ना बताए भाई, चैप्टर स्कोरिंग भी है एंड भैया एग्जाम में आएगा तो भैया तुम्हारे को आराम से भाई इट विल गिव यू 10 मार्क्स इज्जत से। तो भाई थोड़ा पार्ट अच्छा वाला है जिसको अपने को थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, एंड थोड़ा पार्ट बहुत ईजी है। अगर स्टोरी सुनता जाएगा हर चीज कनेक्ट हो जाएगा। सो भैया स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दे दिया भैया, क्या दिया आपने चैप्टर का नाम? बैंकिंग कंपनी। अब भैया एक क्वेश्चन बताओ ना, सबसे पहले देख स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, तो एक बार एक चीज बताओ पहले एकदम बेसिक। भैया अगर कोई भी कंपनी होता है उसको कितना तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है नॉर्मली में? भैया अगर कोई भी कंपनी होगा उसको कितने तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है भैया? तीन, क्या क्या भाई बताओ? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। मतलब भैया पीएल को ट्रेडिंग बोल लो, एक साथ मान सकते हैं ट्रेडिंग एंड अपने अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा काम बन जाता है। और इन लोग कोई भी कंपनी जो बना रहा है वो कौन से एक्ट को फॉलो करके बनाता है? मतलब भैया कोई भी नॉर्मल कंपनी अगर रहेगा वो कैसे बनाएगा भैया अपना? एक सेकेंड, जरा जा। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर कोई भी नॉर्मल कंपनी रहता है वो किसको फॉलो करता है? कंपनीज एक्ट को फॉलो करके बनाता है। तो भैया ये बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी अलग क्यों है? पहले क्वेश्चन का आंसर करो ना भाई। इनको अपने अलग क्यों मान रहे हैं? व्हाट इज द रीजन कि इनको अलग क्यों मानते हैं? फंक्शंस अलग नहीं है भाई, गलत सोच, नॉर्मल सोच। भैया अगर आपने एक नॉर्मल कंपनी खोलते हैं ना, तो उसमें पैसा कौन लगाता है? शेयर होल्डर, मतलब ओनर्स ही पैसा लगा रहे हैं एंड उन्हीं के पैसे से बिजनेस चल रहा है। पर बैंकिंग कंपनी से, भैया बैंकिंग का बात कर, भैया बैंकिंग कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? भैया गवर्नमेंट बैंक ऐसा लगाएगा? बेशरम, बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम बताओ भाई। बेसिक काम क्या करता है भैया बैंक? बैंक लोगों से पैसा लेता है एंड लोगों को पैसा देता भी है, उसी पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करता है। तो खुद ही सोच भैया, ये क्या खुद का पैसा लगा के रखा बिजनेस के अंदर? नहीं, ये क्या कर रहा है भैया, लोगों से पैसा ले रहा है एंड उसी पैसे को क्या कर रहा है भैया, अपने बिजनेस में लगा करके, या तो उस पैसे को क्या कर रहा है भैया, लोगों को दे रहा है। यस और नो? तो इन शॉर्ट इनका बिजनेस थोड़ा ज्यादा रिस्की नहीं लग रहा कि अगर डूबा तो भैया किसका पैसा डूब जाएगा इसमें? भैया लोगों का पैसा डूबेगा। तो उसके चक्कर में क्या लेकर आया गया भैया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आया गया। मतलब भैया बैंकिंग कंपनी को कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही है, ये नहीं है कि कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करेगा। वो कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करेगा प्लस वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी तो फॉलो करेगा। हाँ है ना, यहां तक क्लियर हुआ? तो भैया एक बार फटाफट लिखे ये वाला पार्ट को, कि नॉर्मल कंपनी क्या करता है भाई? नॉर्मल कंपनी भाई, नॉर्मल कंपनी क्या क्या चीज बनाता है बताएगा प्लीज? नॉर्मल कंपनीज क्या क्या चीज बनाता है? वो बनाता है भैया पीएल एंड बैलेंस शीट बनाता है, हाँ या ना? रेशमी अगर कहीं भी बैठ के करना बाबा मेरे को बता देना कि भैया ये वाला पार्ट प्लीज रिपीट कर दो जो भी है, चलेगा? एक सेकेंड, क्या गिरा रहे हो भाई? कॉपी गिरा दे रहा है भैया। एक चीज था, नॉर्मल कंपनी पीएल और बैलेंस शीट बनाता है, और इन लोग किसको फॉलो करता है भाई? कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो कर रहा है, ये भी लिख दो ना भाई। नॉर्मल कंपनी किसको फॉलो कर रहा है भाई? कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहा है। पर बैंकिंग कंपनी क्या करता है भाई? भैया एक था नॉर्मल कंपनी जो अपने को समझ में आया, एंड इसके बाद अपने जिस चैप्टर में गए हैं उस चैप्टर का नाम क्या है भाई? बैंकिंग कंपनी। भैया बैंकिंग कंपनी क्या वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा या उसको पूरा स्किप कर देता है? भैया उसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा? उसको भी फॉलो करेगा प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी वो क्या करेगा भाई? फॉलो करेगा, हाँ या ना? तो भैया यहाँ पे कंपनीज एक्ट किसको फॉलो करता है भाई? कंपनीज एक्ट को भी फॉलो करता है प्लस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को भी फॉलो करता है। और भैया एक्ट कौन सा है भैया? 1949 वाला है। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? तो इन शॉर्ट इनका बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगा या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होगा? भैया नहीं, देख कंपनीज एक्ट जितना चीज बता रहा होगा, जो जो चीज कंपनीज एक्ट का रिलेवेंट होगा वो इसको फॉलो करेगा। पर इनके लिए मेनली क्या बनाया गया भैया? एक अलग से एक्ट बनाया, तो वो एक्ट क्या करेगा? इनको गवर्न करेगा। इनको गवर्न करेगा, इनको बताएगा भैया आपका बैलेंस शीट कैसा दिखना चाहिए, आपका पीएल कैसा दिखना चाहिए, आपको क्या क्या प्रॉपरली डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब ये जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो इस कंपनी को क्या सिखा रहा है भाई? आपका पीएल
आपका बैलेंस शीट एंड आपका प्रॉपर डिस्क्लोजर कैसा कैसा होगा, हाँ या ना। इसको लिखते फटाफट अपने, हाँ या ना। मतलब यहाँ पे अपने को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू अपने को क्या मिला भाई, बैलेंस शीट का अपने को फॉर्मेट मिला। लिखो ना प्लीज, बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिला इसमें से भाई, फॉर्मेट उसके आगे लिख नहीं सकता था। फिर एक और कौन सा फॉर्मेट मिला बताओ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया, प्लस और कौन सा फॉर्मेट बताया भाई अपने को, पीएल का फॉर्मेट, और एक और क्या बताएगा भैया वो अपने को, भैया क्या क्या प्रॉपरली आपको क्या करना चाहिए, डिस्क्लोजर का रूल्स, हाँ या ना। भैया एक सिंपल क्वेश्चन है मेरे पास, भैया अगर बैंक फेल हो गया, बैंक अगर डूबा, तो भैया किसका नुकसान होने वाला है, भैया लोगों का नुकसान होगा। तो मतलब भैया बैंक बहुत बड़ा चीज हुआ कि छोटा मोटा चीज हुआ, बहुत बड़ा चीज है बैंक। तो अगर बैंक होता ना सक्सेसफुल है तो लोगों का पैसा सेफ है, और मतलब अपना इकोनॉमी का सिस्टम बहुत अच्छे से स्मूथली रन कर रहा है। पर अगर बैंक फेल हो गया तो हमारा सिस्टम भी फेल हो जाएगा। मतलब भैया बैंक प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, यस और नो। एक क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ रहे थे इतना सारा इंडेस, अपने बुक में देखेगा ना, देयर आर मल्टीपल इंडेस, 6 इंडेस अपने पास भी है करने के लिए, अपने सिलेबस में 6 इंडेस है, 1 और 2 अपने कर चुके हैं, आगे आने वाला करते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, क्या बैंकिंग कंपनीज को इंडेस फॉलो करना पड़ता है, हाँ या ना। सोचो भाई, टेक योर टाइम, क्या मन में आ रहा है भाई। भैया बैंकिंग कंपनीज को इंडेस फॉलो करने बोला गया है, हाँ भैया बोला गया है, पर रियलिटी में भैया अभी तक उसको भैया बोला गया था कि आपको फॉलो करना है, पर आज तक उसको डेफर करते हुए चल रहे हैं। तो अगर एमसीक्यू में आया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंकिंग कंपनीज के ऊपर इंडेस अप्लाई होता है या नहीं होता है, क्या लिखोगे। इंडेस अप्लाई तो होता है, पर इंडेस अप्लाई करने के लिए अभी उसको बोला गया भैया आप उसको क्या कर दो भाई, पोस्टपोन कर दो, बाद से अप्लाई होगा, और अभी तक डेट्स आया ही नहीं है। ये बात समझ में आया, पक्का पक्का। एक बार फर्स्ट को भी लिख ले फटाफट, आ जाओ भाई लिख लो, भाई लिखो ना। इंडेस एक है ना, नया पार्ट में जाना, देख जितना जितना पार्ट लिख रहे हैं ना तो हल्का हल्का बना सकते हो। इंडेस बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई होना था, पता है कब से, 1/4/2019 से, 1/4/2019 से बोला अप्लाई करने, पर भैया उसको बाद में क्या कर दिया गया है, डेफर कर दिया गया है, बट इट हैज बीन डेफर्ड अंटिल फर्दर नोटिस। लिखना तो लिख लो। सर कितना पेज छोड़ना है राहत, भाई मेरे एक पेज छोड़ ले, देख इतना ही लिखे अभी तक, आधा पेज, आधा पेज में तेरा आ गया होगा ये वाला पार्ट, हाँ 7-8 वही तो बोल रहा बाबा, आधा पेज छोड़ दे उसके बाद से लिख ले आराम से। यहाँ तक क्लियर हुआ, हाँ या ना। इट हैज बीन डेफर्ड टिल फर्दर नोटिस। बताओ भाई यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बता दो, हाँ या ना। अब भैया बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज बनेगा, बताओ ना भाई। बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मल है, अगर बैंक भी बनाएगा अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी क्या क्या चीज को इंक्लूड करेगा, बताओ भाई। एक डालेगा वो क्या, पीएल, ट्रेडिंग पीएल, मतलब बाद में बता दे। एक बनाएगा भैया वो अपना पीएल स्टेटमेंट, और दूसरा क्या बनाएगा भाई वो अपना बैलेंस शीट बनाएगा, हाँ या ना। मतलब इन शॉर्ट बैंक को भी कितना स्टेटमेंट बनाना पड़ता है भाई, बैंक के लिए भी 2 ही स्टेटमेंट है, और मैं बता रहा भाई ये 2 स्टेटमेंट पे ही अपना पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये हिल क्यों रहा है इतना भैया, बैंक का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना होगा भैया, 2 स्टेटमेंट होगा, एंड इन 2 को ही अगर अपने सीख गए ना, अपना पूरा बैंकिंग का चैप्टर, ये सिर्फ 2 स्टेटमेंट में कौन सा आइटम कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, एनपीए आएगा, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो इस चैप्टर में आने वाले हैं, उसको अगर अपने सीख गए तो अपना काम बन जाएगा, हाँ या ना। क्लियर हुआ। तो भैया यहाँ पे लिखो ना, बैंक हैज 2 स्टेटमेंट, बैंक हैज 2 स्टेटमेंट। भैया पहला स्टेटमेंट कौन सा है, पीएल, एंड दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, बैलेंस शीट। भाई यहां तक लिख लो प्लीज। भैया एक चीज तो ना जो तुम लोग सबको पता है, भाई यहां तक लिख लिया आराम से, कोई दिक्कत किसी को भी। भाई एकदम बेसिक सी बताओ ना भैया, बैंक का बेसिक काम क्या है जो तुम लोग सबको पता है, बैंक क्या काम करता है, लोन देना, गलत, ट्राई करो भाई, हाँ क्रेडिट क्रिएशन तो करेगा, पर भैया
बैंक का बेसिक काम क्या है भाई, पहले एकदम सिंपल बता। पब्लिक डिपॉजिट्स। रेशमी का आंसर करेक्ट है भाई। भैया सीधा जाता है, लोन तुम देगा कब? पहले तेरे को लोगों से पैसे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे एंड उसके बाद अपने क्या करते हैं भाई, लोन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, हाँ या ना? तो मतलब बैंक का भी बेसिक काम यही है कि भैया लोगों से पैसा लेना एंड उसके बाद भैया उस पैसे को क्या करना भाई, लोगों को दे देना। एंड इसके बीच में जिससे मैंने पैसे लिए हैं उसको मैं एक और चीज देता हूँ साथ ही साथ। क्या देता हूँ भाई? कि अगर उसको अपने पैसे निकालने हैं, इंटरेस्ट तो देते ही वो, चलो ठीक है इंटरेस्ट एंड ऑल तो रहेगा ही। भैया अगर उस बंदे को अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं, वो कैसे निकाल सकता है उस पैसे को? चेकबुक अपने उसको प्रोवाइड करते हैं, एटीएम कार्ड एंड ऑल सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब बैंक का बेसिक काम क्या है भाई, लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना। एंड जिस बंदे से मैंने क्या लिया है, जिस बंदे ने हमारा अपना डिपॉजिट हमारे पास जमा किया है, उसको मैं चेक का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। ये सुन लो, ये हो गया बैंक। एंड व्हाट इज अ बैंकिंग कंपनी? एक हो गया बैंक का काम, तो समझ में आ गया भैया बैंक क्या होता है। एंड भैया बैंकिंग कंपनी क्या होगा भैया, तुम लोग सोच, देख जो मन में आ रहा है बताने का ट्राई कर। व्हाट इज अ बैंकिंग कंपनी? अगर तुम्हारे को ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया व्हाट इज अ बैंकिंग कंपनी, बताओ क्या लिखेगा? बताओ बताओ बताओ। भैया बैंकिंग कंपनी, बैंक के मतलब तो समझ में आ गया। अब भैया अगर तुम्हारे पास बैंक का मतलब पता है, जो बैंक को रेगुलेट करता हो, बाबा वो आरबीआई है रेशमी, दैट इज आरबीआई। अगर बैंक को रेगुलेट करने वाला तो आरबीआई है और कोई नहीं है। व्हाट इज बैंकिंग कंपनी? भैया जो भी कंपनी इस काम को करने के लिए रेडी है, ये सारे रूल्स को, आरबीआई के रूल्स को फॉलो करने के लिए रेडी है, उसको अपने बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। बैंक कौन होता है भैया, तो समझ में आ गया, बैंक का काम क्या अपने को पता चल गया। एंड जो भी कंपनी इस काम को करने के लिए रेडी होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा बैंकिंग कंपनी बन जाएगा। यस और नो? इसको लिखना है किसी, यहाँ पे लिख दो कि भैया रीड फ्रॉम द बुक, चलेगा? जो भी बोलेगा क्या करना है, बैंक का मतलब लिखना है या बोल दे भैया रीड फ्रॉम द बुक, चलेगा? रीड फ्रॉम द बुक लिख दो ना भाई। बैंक का डेफिनेशन, बैंक का डेफिनेशन, रीड फ्रॉम द बुक। बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन, रीड फ्रॉम द बुक। हो गया? बताओ भाई। भैया एक क्वेश्चन है, एक मालूम है, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। भैया अगर एक ऐसा कंपनी, भाई ये बताओ, इसका आंसर करना तुम्हारे एमसीक्यू के लायक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर एक ऐसा कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करता है एंड वो लोगों से पैसा डिपॉजिट कर रहा है, लोगों से पैसा ले रहा है और उस पैसा को अपने बिजनेस में खुद लगा दे रहा है, क्या वो बैंक होगा या नहीं होगा? लोगों से पैसा लेना, भैया बैंक का याद रखना, बैंक का बेसिक काम क्या आपने बात की है, मतलब बैंक का बेसिक काम क्या होता है भैया, एक जन से पैसा लेना, कोई दूसरे बंदे को पैसा देना। पैसा ले करके, मैं पैसा ले रहा हूँ और मैं अगर अपने खुद के बिजनेस में लगा दूं, या खुद अपने होता है ना कहीं पे अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, क्या मैं बैंकिंग कंपनी हूं या नहीं हूं? क्या मैं बैंक हूं या नहीं हूं? हाँ या ना? भैया बैंक का बेसिक काम क्या है, एक जन से पैसा ले करके दूसरे को पैसा देना, खुद के पास रख लेने का काम नहीं है। खुद अपने बिजनेस में लगा लोगे आप बैंकिंग कंपनी नहीं होगे। मतलब भैया ये एग्जाम में ना एमसीक्यू के नाम पे आता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ या ट्रेडिंग कंपनी हुआ जिसने बैंक से लोन लिया, बैंक से मतलब लोगों से डिपॉजिट लिया और उस पैसे को अपने पास ही यूज कर रहा है, तो वो बैंकिंग कंपनी नहीं माना जाएगा। इसको लिख लो ना भाई प्लीज, साथ साथ में आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंपनी। पहला, अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले और उस पैसे से अपने बिजनेस को फाइनेंस करे, उसको बैंक नहीं माना जाता। याद रखना भाई, ये है ना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है भाई एकदम। सिर्फ अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए उसको बैंक नहीं माना जाता भाई। दिस इज फॉर मी, मेरे को अगर कोई पर्सनली पूछेगा भैया, ये मेरे लिए भैया थोड़ा तो इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी में आता है। क्लियर हुआ? कोई भी अटका ये वाला पार्ट से आया ना? अब मैंने इन लोग क्या किया,
देख एकदम बेसिक, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक काम करना भाई, अभी तक जितना लिखा एक बार उसको ओवरव्यू करके आओ ना सब कोई प्लीज फटाफट। जितना लिखा भाई ओवरव्यू करो। कोई भी ऐसा लाइन है जो किसी को भी कोई भी अटक रहा है कि भैया अगर हम अपने आप से ही पढ़े तो मेरे माइंड में नहीं जाएगा, अगर कोई भी ऐसा लाइन है ना तो एक बार उसको पूछ ले, नहीं समझ में आएगा तो हम उसको बता देगा फटाफट, अगर समझ में आ गया तो फिर अपने आराम से आगे बढ़ सकते हैं। चलेगा? पक्का? ओके। अब मालूम इन लोग क्या किया? अभी चेता भैया, बैंक कितने टाइप के होते हैं पता है? भैया बैंक को कितने टाइप का बताया गया है? गुड मॉर्निंग। एक काम कर, बाहर जा, थोड़ा सा मुंह धो के क्या है, बात मान। अरे जा, बात मान, मेरे को पता है। बात मान नहीं होता, धो के आ जा, 2 मिनट लगेगा। कुछ नया बताएगा नहीं हम तो ना अभी तक, जल्दी जा धो के आ। भाई बैठा एकदम फ्रंट में ऐसे ऐसे, बेशरम मेरे को दिला देगा, नींद दिलाएगा यहाँ पे बैठ के। भाई अगर किसी को भी आना बता रहा है पानी नहीं पीते रहना, नहीं आ रहा है भाई मेरे को बता देना, भैया नींद आ रहा है, 2 मिनट आ रहा है, 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से करना, कोई हड़बड़ी में नहीं है अपने। भैया बैंक को पता है कितने टाइप का बताया गया? भैया बैंक को बनाया गया 2 तरीके से। एक है भैया शेड्यूल्ड बैंक, और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। और बता रहा भैया शेड्यूल्ड बैंक वाला पार्ट थोड़ा सा एकदम रिलेवेंट इंपॉर्टेंट है, वो बता देगा कौन सा पार्ट। भैया शेड्यूल्ड बैंक बनाया गया और एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। पहले इसको लिख लो ना भाई, बैंक बनाओ हेडिंग, और ऐसे बना दो भाई शेड्यूल्ड, एक तरफ शेड्यूल्ड बैंक, एक तरफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक। भैया अब इसको समझना, पता ये क्या है? भैया शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई का बताया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। एक बात समझ में आया कि भैया इसको क्या करना पड़ता है भाई? आरबीआई के बताए हुए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ये बात समझ में आ गया? मतलब जो बनाया हुआ रहेगा आरबीआई का एक्ट, आरबीआई का एक्ट में जो लिखा हुआ है, इन लोग आरबीआई के एक्ट में मेंशन्ड होने चाहिए। जो हमारा कौन सा वाला बैंक है भैया, शेड्यूल्ड बैंक है ना, उनको क्या करना पड़ता है भैया? उनको आरबीआई के कहाँ पे मेंशन होना पड़ता है? एक्ट में। एक्ट में भी भैया शेड्यूल 2 है, उसमें इनका मेंशन होना जरूरी है। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक रहेंगे उनका क्या बोला भैया, उनको आरबीआई एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 में क्या होना पड़ता है? मेंशन होना जरूरी है। एंड उनको आरबीआई का बनाया हुआ रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। पर भैया एक क्वेश्चन है, इस शेड्यूल 2 में कौन कौन से बैंक आ सकते हैं? भाई तुम्हारे मन में क्या आ रहा है भैया, कौन कौन से बैंक को भैया इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा? पता है एकदम बेसिक, आराम से समझने का ट्राई कर रहा है, एकदम बेसिक। जो भी बैंक का पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे ऊपर, एमसीक्यू के लायक क्वेश्चन है भाई, जो भी बैंक का क्या भैया 5 लाख या उससे ऊपर रहेगा, क्या पेड अप शेयर कैपिटल रहेगा, उनको शेड्यूल 2 में लिया जाता है। मतलब उनको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ रहा है। और कोई भी बैंक जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख या उससे नीचे रहा, 5 लाख से नीचे रहा, वो कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा भाई? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। मतलब उनको आरबीआई के उतने रूल्स को फॉलो नहीं करना। मतलब होता है ना भैया, कोऑपरेटिव बैंक बना दिया बहुत सारा, भैया उन लोग का मेन काम क्या है भैया? उनका प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं है। बाकी कोई भी बैंक होता है ना, उसमें 2 कैटेगरी बनेगा अभी भी, शेड्यूल बैंक के अंदर भी। पहला बात तो समझ में आ गया कि भैया शेड्यूल बैंक के अंदर आएगा कौन, पहले वो लिख ले। हाँ या ना? शेड्यूल बैंक के अंदर कौन आने वाला भाई? जो बैंक, भैया यहाँ पे ना कोई बताए, अगर कलर से खेलता है ना तुम लोग तो यूज कर सकता है, दूसरा कलर ले ले। आरबीआई, आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में, भाई याद रखना शेड्यूल लिखा है, शेड्यूल 2 में मेंशन्ड हो।
हाँ है ना। और इनका पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है भाई? शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है अपना भाई? एक चीज था, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है नॉर्मल, अगर अपने वो बनाते हैं ना शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है भाई? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बनते हैं ना। तो इन लोगों का भी वही बनता है कि भैया जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शुड बी मोर देन, शुड बी इधर इक्वल टू या मोर देन 5 lakhs। बात समझ में आया? कोई भी अटके इस बात पे? तो भैया यहाँ पे लिख सकते हो उस कंडीशन को, बस उसको लिख दो, हमारा ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से बन जाएगा। पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स शुड बी मोर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, देख लेना भाई। दिस इज मोर देन इक्वल टू का साइन यही होता है। कितना भाई? 5 लाख। और बताइए ये वाला पार्ट है ना एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है कि शेड्यूल्ड बैंक के अंदर एक तो पहले पूछेगा भैया कौन से वाले शेड्यूल में मेंशन होने चाहिए, तुमको 1 2 3 4 सब दे देगा और बोलेगा भैया कौन से शेड्यूल के अंदर आपका होना चाहिए आरबीआई एक्ट के हिसाब से। और आरबीआई का एक्ट कौन सा? 1934, 1946, कुछ भी बना के दे देगा। पहले बात तो भैया याद रख लो भैया कौन कौन सा एक्ट है। 1934, 1934 के अंदर कौन सा वाला शेड्यूल के अंदर होने चाहिए आप? शेड्यूल नंबर 2। पता है 2 कैसे याद रहेगा? क्योंकि इन लोगों को 2 ही बनाना पड़ता है। क्या इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 ही आता है, तुम तो वैसे ही याद रखा था भाई, एकदम सिंपल। इनके इनको बनाना क्या क्या पड़ता है भाई? 2 ही इनको बनाना पड़ता है, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो इनका 2 मेरे को वैसे याद रह गया, तो शेड्यूल नंबर 2 ही याद रख लिया वैसे, पक्का। एंड उसके बाद इनको क्या बताया गया भैया? इनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए भैया? इट शुड बी, गलत, ग्रेटर देन है ही नहीं, मोर देन इक्वल टू 5 lakhs। इसलिए अभी हम पूछ रहा भाई, याद रखना भाई। किसी का बैग गिरा, किसका है भाई? उठा लो प्लीज, और उठा दे। हाँ या ना, यहाँ तक हुआ? अब भैया व्हाट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक? बताओ भाई, तुम लोग बताओ। बस इसका उल्टा उल्टा कुछ नहीं है बेशरम, लिखने का क्या है एकदम सिंपल तरीका, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस लिस्ट में नहीं आते होंगे बस उनको क्या बोलते हैं अपने भाई? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। एंड उसमें भी ना इन लोग स्पेसिफाई किया हुआ है, एमसीक्यू निकालना है ना, अगर घटिया एमसीक्यू निकालना होगा उसमें लिखा हुआ है नॉन शेड्यूल्ड बैंक कितने हो सकते हैं, पता है कितने? हाईएस्ट अभी तक कितने हैं? गेस करो भाई। 19 भाई, गेस करो एक क्वेश्चन। नॉन शेड्यूल्ड बैंक कितने हैं अभी के दिन पे, आज के दिन पे? अगर इनको घटिया एमसीक्यू निकालना हो ना तो ये एमसीक्यू बनेगा कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक कितने हैं आज के दिन पे। दैट इज ओनली, बस इतना सा चीज याद रख लो भाई। हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट अगर कुछ आएगा तो अपना काम बन जाएगा। जो इस लिस्ट में नहीं आए लिख दो ना ऐसी, जो इस लिस्ट में, भाई मैं कैसे लिखूं, नहीं आए वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक। बताओ भाई यहां तक किसी को भी दिक्कत? पक्का? हाँ है ना। और आज के दिन पे यहाँ पे कितने बैंक्स है भैया? ओनली 4 बैंक्स आर देयर। बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अब बैंक को कैश फ्लो, बाबा उनके पास कैश का कितना फ्लो होता है पता है? इतना ज्यादा होता है, तो उनके लिए वो वाला पार्ट उन लोग बोलते हैं भैया इतना कैश का फ्लो को हम लिख ही नहीं पाएगा, मेंटेन ही नहीं कर सकता। तो इन लोग बोलते हैं भैया हमको, इन लोग जर्नल भी नहीं बनाता इनका एक चीज था भैया, अगर कोई भी बैंक है, अगर अपने कोई भी बिजनेस करते हैं, नॉर्मल सोच के देखना ओ भाई तुम लोग सबके लिए, मैडम एक बार सुनो, अगर अपने कोई भी बैंक है, अगर कोई भी नॉर्मल बिजनेस कर रहा है तो अपना बिजनेस का फ्लो कैसे बनता है भाई? अगर अपने को ट्रांजैक्शन कुछ भी करना है कैसे करते हैं अपने इसको चीज रिकॉर्ड? सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस एंड एवरीथिंग। पर बैंक क्या जर्नल बनाने बैठे पाएगा? उससे भैया लाखों कस्टमर्स आते हैं भाई, लाखों होता है ना ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं, तो हर बार फटाफट फटाफट ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उन लोग जर्नल से स्टार्ट नहीं करता कभी भी। उन लोग किससे स्टार्ट करता है? सीधा लेजर। जैसे ही आता है आदमी एंट्री डालता है उनका लेजर से चालू हो जाता है। सब कुछ चालू होता है भैया कहाँ पे? लेजर का चालू हो जाता है। पर भैया लेजर के लिए भी कुछ तो प्रूफ चाहिएगा ना, तो उन लोग चालू किससे करता होगा भैया? उन लोग चालू किससे करता होगा? सोचना जो तेरे मन में आ रहा है भैया। एक बैंक में अगर तू गया तो तेरे को क्या मिलता है भाई? सबसे पहले अगर तू गया, तेरे को पैसे या तो डिपॉजिट करने हैं या तो तेरे को पैसे विड्रॉल करने हैं, तो तुमको भैया कुछ कुछ मिलता है। उनको क्या बोलते हैं भैया? काउंटर फोलियो बोल ले, या होता है ना वाउचर नंबर बोल ले, क्योंकि यहाँ पे अपने बता रहे अपने कुछ ना कुछ रहेगा। यहाँ पे बोला जाता है भैया उसको वाउचर नंबर, याद रखना भाई। इनका एंट्रीज वाउचर नंबर के थ्रू होता है। अपने सारा वाउचर्स मिलता है ना सबको कि भैया टिकट नंबर 1 2 जो भी सी मान ले भाई, वो वाउचर सबको मिल गया। एंड में हर दिन के एंड में वाउचर का समरी बनाया जाता है।
उस समरी के थ्रू वापस आकर के इन लोग क्या करता है भैया, रीचेक करता है कि भैया सारा चीज सही से हुआ या नहीं हुआ। बताओ भाई, क्लियरली समझ में आया? तो भैया इनके लिए कैश फ्लो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। उतना अच्छे से देखेगा तो इन लोग बनाता जरूर है, पर भैया उतना रेलिवेंट उनके लिए है नहीं वो चीज। बात यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अपने कहाँ पे थे भाई, आ जाओ भाई वापस अपने इस जगह पे। शेड्यूल्ड बैंक है। अब इन लोग बोला भैया जो शेड्यूल्ड बैंक है ना, इसको बनाया गया 2 पार्ट के अंदर। शेड्यूल्ड बैंक को बनाया गया 2 पार्ट में। शेड्यूल्ड बैंक से निकला 2 पार्ट। ओ शरी, फिर सो गया तू? चल ऐसे रखेगा नींद नहीं आएगा, मारूंगा पड़ागा, हट। भैया शेड्यूल्ड बैंक के अंदर 2 पार्ट आया। जा, तेरे को बोल रहा मुंह धो के 2 मिनट लगेगा बस, जा ना लिखवा देगा तेरे को, जा 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 धो क्या। भैया शेड्यूल्ड बैंक के अंदर 2 पार्ट आता है। एक है भैया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कौन सा वाला बैंक है भैया? एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एक तरफ है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। भाई तुम लोग बताओ ना, इसका आंसर तुम्हारे पास से आ जाना चाहिए। एक तरफ कौन खड़ा है भैया? शेड्यूल बैंक के अंदर देखिए रटना नहीं है, सिर्फ सुन लेगा तो तेरे को जो रटना वाला पार्ट बता दिया कि भैया अगर कोई भी शेड्यूल बैंक है वो कौन से एक्ट को फॉलो करेगा भैया? आरबीआई के एक्ट को फॉलो करेगा। एंड कौन सा वाला ईयर? 1934 को फॉलो करेगा। उसमें से कौन सा शेड्यूल में आपको होना पड़ेगा? शेड्यूल नंबर 2 में आपको रहना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया? एंड इनका मेयर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? मिनिमम 5 लाख या उससे ज्यादा अगर आप रहोगे तो आप क्या माना जाएगा भैया? आपको भैया शेड्यूल्ड बैंक माना जाएगा। बट अगर आप उसमें नहीं रहते हो तो आपको नॉन शेड्यूल्ड बैंक मान लेते हैं। किसी को दिक्कत इस बात से? अब इन लोग बोला भैया शेड्यूल्ड बैंक में भी 2 कैटेगरी है। कौन सा 2 कैटेगरी भैया? एक है कमर्शियल बैंक और एक है कोऑपरेटिव बैंक। भैया शेड्यूल्ड में कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है? कमर्शियल मतलब क्या होता है भाई, जो तुमको पता है भाई बताओ। व्हाट इज कमर्शियल? कमर्शियल मतलब क्या होता है? जिसका मोटिव क्या होगा? करेक्ट, प्रॉफिट कमाने का मोटिव है। मतलब कमर्शियल बैंक मतलब कौन सा हो गया भैया? जो भी आईसीआईसीआई देख ले, एचडीएफसी देख ले, इन लोग सब क्या है भैया? कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया है इनको, हाँ है ना? कमर्शियल बैंक बनाया गया इनको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है क्योंकि पीएनबी भाई सही आंसर है। मतलब इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट में खेलना। एट द एंड इनको प्रॉफिट कमाने के लिए बनाया गया है। इनका मेन मोटिव लिख दो ना भाई, मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना। बस एकदम सिंपल, देख ज्यादा कुछ लिखाया नहीं पर उतना लिखा दिया जो तुम्हारे काम का है। हाँ या ना? हुआ? और दूसरा कौन सा भाई? शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है ही नहीं। नो प्रॉफिट वाला माइंडसेट। मतलब भैया मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, नो प्रॉफिट मोटिव। तो भैया इन लोग चलता क्यों है? भैया इन लोग क्यों चल रहा है? तब ये सब घटिया घटिया बैंक बना क्यों दिया है? भैया घटिया नहीं है, इन लोग चल रहा है भैया पता है किसके लिए? म्यूचुअल हेल्प एक दूसरे का करने के लिए। कि भैया कोई होता है भैया, होता है ना अपने सब कोई एक दूसरे का हेल्प। एग्जाम में बैठे, एग्जाम बेस्ट एग्जाम भाई, एग्जाम में बैठा है, इसको सब कुछ आता है, तुम लोग को कुछ नहीं आता। अब खुद ही सोच, तुम लोग इसका दोस्त लोग है कि नहीं है? दोस्त बना लिया है, सोता है अलग बात है, पर मान लो एग्जाम में इसको आ रहा है सब कुछ, इसको याद है भैया आंसर 4 होगा। पूछ लिया नॉन शेड्यूल बैंक में कितने कैटेगरी होने, कितने बैंक्स है, इसको पता आंसर चाह रहा है। और इसी से या तो तुम पास हो गया तो तुम फेल होगा। अब खुद ही जाता है एग्जाम में, तुम क्या चाहेगा? ये बंदा कमर्शियल बैंक जैसे से अपना फायदा सोचे या सबका भला सोचे? एनी डे भैया आपने क्या चाहेंगे भैया? हमारे सबका भला हो जाए। मतलब भैया इनका मेन मोटिव प्रॉफिट तो नहीं है, पर इनका मेन मोटिव क्या है भैया? म्यूचुअल हेल्प। बताओ बस, यहां तक तुम्हें समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? अब देखिए ना, थोड़ा बहुत बेसिक पॉइंट है भाई, वो थोड़ा सा बता दे रहा है। उससे एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम, पर लिखा हुआ है भैया बिजनेस का, बैंकिंग का बिजनेस किस किस चीज पे डिपेंडेंट है। बैंकिंग का मेन काम तो अपने को पता है भैया, लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना। एंड उसके बीच में वो क्या कमा लेता है भाई? वो अपना प्रॉफिट उसके बीच में कमाता है। क्या बैंक सिर्फ इतना सा ही काम करता है क्या? क्या बैंक सिर्फ इतना ही काम करता है? बैंक और क्या क्या काम करता है भाई? तुम लोग बताने का ट्राई करो ना। एक चीज, अगर मैं बाहर गया, हम एग्जांपल पूछता भाई, देख जो मेरे पास लिखा हूं तुम लोग को पूछ रहा है, तुम लोग आंसर करना। सपोज करो अगर मैं बाहर गया और भैया मान लिया अगर मैं यहां से जा रहा हूँ दुबई, तो वहां पे मेरे को क्या चाहिएगा? वहां का करेंसी चाहिएगा, तो मेरा करेंसी को चेंज करने के लिए भी उन लोगों की हेल्प करेगा। हाँ है ना? एक कभी बचपन में सुना है ट्रैवलर्स चेक होता है, कुछ सुना है? 11-12 में कभी ना कभी आया होगा। व्हाट इज अ ट्रैवलर चेक? भैया कोई बंदा होता है ना जिसको इतना कैश कैरी करने का मन नहीं है, तो बैंक में जाकर के बोलता है बैंक मैं अपना पैसा जमा कर रहा हूँ,
उसके बदले आप मेरे को वहां पे स्पेंड करने के लिए चेक दे दो ना। मेरे पास चेकबुक रहेगा, अगर मैं कुछ भी जाके शॉपिंग वॉपिंग करूंगा मैं उनको चेक फाड़ फाड़ के दे दूंगा। जैसे अपने यहाँ पे चेक होता है वहां पे भी वही चल सकता है, यस और नो। हाँ या ना? क्या बैंक अंडर राइटर्स वाला काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? अंडर राइटर्स पता है कौन होता है? हु इज एन अंडर राइटर? बताओ भाई। लवली, बहुत सही आंसर है भाई। मतलब अगर कोई कंपनी है ना अगर कोई कंपनी है जिसके मन में क्या है भैया, मेरे को एक खुद ही सोचना भैया मैं अपना कंपनी खोल दूं, भैया मेरे को जानता ही कितना जाना तुम लोग भैया, गिनती का यहाँ पे 8-10 जन जानता है मेरे को भी। क्या भैया मेरे कंपनी में सिर्फ 8-10 शेयर होगा, कि मान लो मिनिमम 100 शेयर होगा? 100 शेयर है, मान लो कंपनी के पास 100 शेयर, उसको 100 शेयर बेचना है। और भैया बिना, भैया सेबी का रूल याद है भैया, मिनिमम कितना शेयर बिकना चाहिए? 90% ऑफ द शेयर बिकना चाहिए। हाँ है ना? तो भैया खुद ही सोच, हम जानते हैं 10 लोग को, अगर हम अकेले जाकर के अप्रोच करें 10 लोग को तो उन लोग सिर्फ 10 जन ले पाएंगे। पर 80 लोग मेरे को मिनिमम और चाहिए। चाहिए तो मेरे को 90 के 90, पर भैया और कितने लोग चाहिए मेरे को? और 80 लोग मिनिमम चाहिए। अब भैया उनको हम जानते हैं क्या? नहीं। क्या वो मेरे को जानते हैं क्या? नहीं। हम पढ़ाते उनको पता है क्या? नहीं। सेम वट एवर द सिनेरियो इज, इतना सारा सिनेरियो हो चुका। अब खुद ही सोच, इसके बीच में भैया एक बंदा है बैंक, वो बोलता है भैया आप सबको नहीं जानते, सब आपको नहीं जानते, आप मेरे को जानते हो, मैं सबको जानता हूँ, सब मेरे को जानते हैं, यस और नो? ये कहानी होता है। तो बैंक बोलता है भैया मैं एज एन व्हाट, एज एन अंडर राइटर मैं आपकी कंपनी का शेयर मार्केट में सेल आउट कर दूंगा। अगर बिक गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बिका तो वो सारे शेयर्स मैं पर्सनली खुद खरीद लूंगा। दैट इज नोन एज एन अंडर राइटर। क्लियर हुआ? ये वाला काम भी कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्या बैंक इन्वेस्टमेंट्स करता है? भैया बैंक इन्वेस्टमेंट तो करता है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है नॉर्मली? बॉन्ड्स एंड ऑल में इन्वेस्टमेंट करता ही होगा। बेसिक सोचेगा तो तुमको ये वाला बात सामने आ जाएगा, यस और नो? कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया एक चीज था, बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है क्या? व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट? भैया व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट? बताओ ना भाई, कभी ना कभी सुना हुआ है। देख बताए बाबा, तुक्का मार, या तो तुम सही होगा या तो तुम गलत होगा। और मैडम तुम इतना टेंशन में क्यों बैठा हुआ है? पक्का? भाई तुम्हें ना जिस हिसाब से बैठा है मेरे को लग नहीं रहा तेरे माथे में कुछ जा रहा है, तुम बस सुन रहा है ऐसे। पढ़ाओ, पढ़ाओ। भाई ऐसा लुक दे रहा है ना, हमको डर लग जा रहा है। मेरे को पढ़ाना आता है, आराम से हल्ले ले, हंसता रहे थोड़ा, है ना, अच्छा लगेगा। अच्छा एक चीज था, व्हाट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट? बताओ ना भाई, तुम्हारे हिसाब से लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बहुत बता रहा, बेसिक है, सोचेगा तुमको समझ में आ जाएगा, वर्ड पकड़ो समझ में आएगा। बताओ। देने वाला ही बेशरम, लोन देने वाला ही बैंक है। बैंक अपने आप को लेटर ऑफ क्रेडिट बनाएगा? बेशरम। मतलब भाई इतना प्यारा आंसर देने का तुम ट्राई किया, पर बोल रहे भैया लोन ही लेना है, लेना भी बैंक से ही। और बैंक बोल रहा बैंक एक काम करो, तुम ही अपने आप को लोन काटो, हमको दो, हम तुम्ही को दे देंगे, चलेगा? ऐसा है? नहीं, गलत। भाई लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अरे बेशरम, दूसरा बैंक का काम है लेटर ऑफ क्रेडिट देना, कोई और तुम्हारे बिहाफ में कैसे दे देगा? पता है क्या होता है भैया? अगर अपने इंपोर्ट करते हैं कुछ सामान, अपने एक्सपोर्ट करते हैं। अब भैया सपोज कर मैं सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो इंपोर्ट करने के लिए भैया मैंने उस बंदे को, मान लिया भैया तू बैठा चाइना में, भैया मैंने तेरे को बोला एक काम कर, ये पूरा का पूरा चेयर का कंटेनर मेरे को भेज देना। तुम भेजने के लिए रेडी है, तुम्हें बोल रहा भैया पेमेंट कर दो। हम बोला भाई मेरे मन में भी डाउट आ रहा है, तेरे मन में डाउट है, क्या डाउट है पता? तेरे मन में क्या डाउट है? हम पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? मेरे मन में क्या डाउट है? माल भेजेगा या नहीं भेजेगा? तो हम देखो पैसा नहीं भेज रहा, तुम मेरे को माल नहीं भेज रहा। अब भाई दोनों अगर ये काम करते रहेंगे, पैसा आ पाएगा कभी भी? नहीं आएगा। तो भैया इसके लिए तुम मेरे को बोला भैया एक काम करो, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। हम बोला भाई मेरे को भरोसा नहीं है। तो हम भी बोला भाई काम कर, एक काम करता हूँ, मैं अगर बैंक के पास जा करके उससे एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिखवा देता हूँ, कि बैंक मेरे बिहाफ में बताएगा कि मेरा क्रेडिट रेटिंग कैसा है, मैं यहाँ पे लोगों के साथ जितना मैंने ट्रांजैक्शंस किया है आज तक, उसमें कभी भी मैंने डिफॉल्ट किया या नहीं किया। अगर मैं वो तुमको दूध चलेगा, तो मेरे को बोला भैया चलेगा। तो मैं बैंक के पास गया, मैं बैंक को बोला बैंक मेरा क्रेडिट रेशियो जो होता है ना, अपने सिविल रेशियो अपने बोलते हैं ना, वो निकाल के आप मेरे को दे दो एक तरीके। अभी तो सिविल रेशियो आ गया, पर पहले नहीं था। पहले भैया क्या चलता था भैया, बैंक को अपने जाकर के अलग से बोलना पड़ता था, बैंक एक काम करो मेरे को क्या दे दो भाई, लेटर ऑफ क्रेडिट, की भाई मैं उस बंदे का पैसा मारूंगा नहीं, वो लेटर ऑफ क्रेडिट आप मेरे को दो। वो लेटर ऑफ क्रेडिट फिर मैं तुमको भेजता था, कि भाई बैंक भी मेरे लिए तो ना गारंटी लेने के लिए रेडी है। तो बैंक वो भी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ या ना? मतलब देख अभी तक हमने जितना बात की है सब कुछ समझ में आया। एक क्वेश्चन है, मेरा कंपनी है, ठीक है, मैं बैंक को बोल रहा हूँ बैंक एक काम करना भाई, मेरा कंपनी तुम चलाओ, चला सकता है कि नहीं चला सकता? बैंक एज अ मैनेजिंग एजेंट काम कर सकता है कि नहीं कर सकता मेरे लिए, मेरा कंपनी चला सकता है? हाँ या ना वत्स, बताओ, बताओ भाई सोचो ना।
मेरा कंपनी है, मेरे को अपने कंपनी को भैया हम थक गए हैं, हम बोल रहे हैं भक इतना आप कमा लिए भैया, माथा नहीं लगाना। हम बोले एक काम करते हैं, कंपनी चलने देते हैं, पर कंपनी को मैनेज आज से मैं नहीं करूंगा। मैंने बैंक को बोला बैंक बैंक बैंक, तुम अपने कंपनी को मैनेज करते हो, एक काम करो ना, तुम मेरे कंपनी को भी मैनेज करना चालू कर दो ना। क्या बैंक एज अ मैनेजिंग एजेंट ही तो हुआ। क्या वो बाकी एजेंट कैसे काम कर सकता है, क्या कर सकता है, कर रहा था, क्या वो मैनेजिंग एजेंट बन के काम कर सकता है? नहीं कर सकते भाई, एकदम सिंपल लाइन। भैया खुद ही सोच भाई, खुद का कंपनी चलाना और किसी और का कंपनी चलाने के लिए, भाई कंपनी चलाने, भाई सब्जी वब्जी थोड़ी बेचना बेशरम। भाई इस कंपनी चलाने के लिए बैंक अपना पूरा एक्सपर्टीज अगर तुम्हारी कंपनी में डाल देगा तो बैंक को कौन चलाएगा? तो इन शॉर्ट बैंक बहुत सारा काम कर सकता है, बट अकेला एक काम है जो बैंक को करने के लिए रोका गया है, दैट बैंक कैन नॉट बी अ मैनेजिंग एजेंट ऑफ एनी कंपनी। बस भैया देख, हम सारा चीज लिखाने से बढ़िया हम जो काम का चीज है वो लिखवा देते हैं कि वो क्या नहीं कर सकता, अपना काम बन जाएगा। लिख लो भाई। हम्म। अबे आ एजेंसी रोल लिखो ना भाई, एजेंसी रोल में लिखा हुआ है, ठीक है, जहां पे भी तुम्हारे पास बुक में रहेगा ना, वहां पे एजेंसी रोल लिखा हुआ है। एंड उस एजेंसी रोल के हिसाब से बैंक नॉर्मल एजेंट बन सकता है क्या? नॉर्मल एजेंट बैंक बन सकता है किसी भी चीज का, बट बैंक क्या नहीं बन सकता भैया? बैंक क्या नहीं कर सकता? बैंक बैंक मैनेजिंग एजेंट नहीं बन सकता। बैंक मैनेजिंग एजेंट नहीं बन सकता। मतलब नॉर्मली टैक्स कलेक्ट करना, टैक्स का पेमेंट करना, पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सारा काम कर देगा बैंक। बैंक बोलता है भैया मैं सारा काम करूंगा, बट मैं मैनेजिंग एजेंट नहीं बनूंगा। बताओ भाई, यहां तक क्लियर हुआ? क्या बैंक लोगों के बिहाफ में गारंटी दे सकता है? बैंक लोगों के बिहाफ में गारंटी वारंटी दे सकता है। एक क्वेश्चन और भैया, एक छोटा सा क्वेश्चन और, एक और रेस्ट्रिक्शन है बैंक के ऊपर भैया, यहाँ पे ना बैंकिंग रूल यहाँ पे लिख देना रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन वाला पार्टी अपने देख रहे हैं। भैया बैंक के ऊपर एक और काम, भैया क्या बैंक सामान का लेवा बेची कर सकता है, हाँ या ना? बैंक बोल रहा है भाई मेरे को ये धंधा बहुत अच्छा लग रहा है, एक मेरा कस्टमर है उसका काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, मान लेना एग्जांपल, मेरे को उसका काम बैंक है, तुम लोग मेरा कस्टमर, ये टोबी का काम करता है बैंक, होता है ना भैया, मान ले तुम टोबी का काम करता है, मेरे को दिखा भैया तेरे धंधे में भैया भयंकर प्रॉफिट दिख रहा है, होता है ना, हर दिन पैसा आ रहा है, हर दिन पैसा जा रहा है, जितना आ रहा है उससे बहुत कम जा रहा है, तो मेरे को समझ में आ गया तेरे बिजनेस में प्रॉफिटेबल है, किससे ले रहा है मेरे को समझ में आ गया, किसको बेच रहा हो तो चल मिल जाएगा। तो हम सोचा एक काम करते हैं यार, हम भी है ना एज अ बैंक, क्या हम गुड्स का लेवा बेची कर सकता है? भैया बैंक गुड्स का लेवा बेची नहीं कर सकता, करेक्ट। एक और क्वेश्चन, क्या बैंक बार्टर सिस्टम में कर सकता है कि भैया तुम मेरे को टोबी दे दो मैं तुमको पैसे दे दूंगा, क्या होता है ना, तुम मेरे को टोबी दो मैं तुमको होता है ना लॉकर का फैसिलिटी दे दूंगा? हाँ? अबे ये कैसा हाँ था भाई? हाँ तेरे मन में कैसा है, तुम बार्टर सिस्टम में कभी किया है बैंक के साथ? सोच के था कि तुम प्यार से कि भैया तू बैंक के पास गया, बैंक बोल रहा बैंक टोबी, बैंक बोल रहा बेटा लॉकर, अलाउ करेगा बैंक? भाई कौन से सेंस में तुम बोला हाँ, किस बेसिस पे किया तुम? गोल्ड तुम देगा और तेरे को बोलेगा लॉकर ले लो, भाई बैंक कभी नहीं करेगा। बैंक बोलता है भाई मेरे को पैसे दो मैं आपको लॉकर दे, आपको आपके गोल्ड रखने के लिए लॉकर जरूर दे सकता हूँ, बट आपका लोन है, आपका गोल्ड ले करके मैं आपको लॉकर नहीं दे सकता। मतलब बैंक दो काम और नहीं कर पा रहा। बैंक क्या नहीं कर पा रहा भाई? गुड्स का लेवा बेची बैंक नहीं कर सकता, एंड दूसरा क्या काम नहीं कर पा रहा भाई? बार्टर सिस्टम में नहीं कर सकता। बट क्या इसका एक्सेप्शन हो सकता है? भैया मैंने तेरे को ही लोन दिया था टोबी का बिजनेस चालू करने के लिए, मैंने तेरे को लोन दिया टोबी का बिजनेस चालू करने के लिए। इन शॉर्ट अब मैंने तेरे को लोन दिया है तो मेरे को तेरे से क्या मिलना चाहिए? मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलते रहना चाहिए, प्लस मेरा इंटरेस्ट मिलते रहना चाहिए। ना तुम मेरे को मेरा प्रिंसिपल दे रहा है, ना तुम मेरे को मेरा इंटरेस्ट दे रहा है। अब बैंक का दिमाग सनकेगा कि नहीं सनकेगा? जब बैंक का दिमाग सनका, बैंक आया तुम्हारे ऑफिस, आगे देखा पूरा दुकान में सिर्फ टोपी ही टोपी है, टोपी ही टोपी है। अब बता, अब मेरे को सिर्फ टोपी दिख रहा है, अब मेरे को समझ आ गया तुम मेरे को टोपी पहना चुका। इन शॉर्ट भाई बैंक के ऊपर टोपी पहनाया गया है। अब बैंक क्या करेगा? क्या इस केस में, क्या इस केस में बैंक ये वाला काम कर सकता है क्या कि तुम्हारा सारा का सारा टोपी को सीज कर लेगा? अब ये सीज किया हुआ टोपी किसी और को बेचने जाए, अलाउड है या नहीं है? भैया नॉर्मल गाड़ी के साथ भी ये होता है ना, जब अपने बैंक से लोन लेते हैं, ईएमआई लेते हैं, अगर कोई बंदा इंटरेस्ट नॉर्मल में पे करता रहे बैंक खुश है ले लो,
बट अगर नॉर्मल केस में नहीं करेगा तो बैंक को गुस्सा आएगा, बैंक जाके तुम्हारा आइटम को सीज करेगा एंड देन उसके पास वो हक आ जाता है कि वो गुड्स का लेवा बेची कर सकता है। मतलब नॉर्मल में बैंक एज अ मैनेजिंग एक्टर काम नहीं कर सकता, मैनेजिंग एक्टर नहीं सॉरी, मैनेजिंग एजेंट काम नहीं कर सकता। दूसरा क्या नहीं कर सकता भाई? गुड्स का लेवा बेची, गुड्स का बाई एंड सेल, सेल लिख रहे भाई, क्या लिख रहा, नहीं कर सकता। बताओ भाई क्लियर हुआ है या ऊपर ऊपर से गया? तीसरा भाई, तीसरा बताओ क्या था? बार्टर सिस्टम में काम नहीं कर सकता। भाई बढ़िया एग्जाम था टोपी वाला, मेरे को भी मजा आया। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ या ना? बट पॉइंट नंबर 2 को नीचे निकालो भाई और यहाँ पे लिखो ना एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कब है भाई? जब बैंक को लोन का रिकवरी करना पड़े। बात सिंपल है, अगर मेरे को लोन के बदले रिकवरी करना पड़ रहा है तब मैं इस काम को कर सकता हूं। लोन का रिकवरी करना पड़े तब, तब तो ठीक है ना, ये वाला पार्ट इतना ही लिखो ना, करना पड़े तब हमारे पास एक्सेप्शन है कि भैया बैंक ये वाला काम कर सकता है। हाँ या ना? एक क्वेश्चन, क्या बैंक डिविडेंड पे कर सकता है? यस और नो? नॉर्मल केस में बैंक डिविडेंड पे करता है, हाँ या ना? भैया बैंक डिविडेंड नहीं पे करता है, सोच के दो। हाँ, करता है कि नहीं करता है? भैया नॉर्मल में बैंक डिविडेंड पे कर सकता है, पर बैंक को रोक दिया जाता है। अगर बैंक अपने खुद के, मान लो भैया बैंक का बिजनेस में लॉसेस दिख रहा है, पर कस्टमर को खुश करने के लिए, शेयर होल्डर लोग को खुश करने के लिए बैंक बोलता है एक काम करते हैं भाई, थोड़ा और लॉस सेल लेंगे, तो ये सब काम के टाइम पे भैया बैंक डिविडेंड पे नहीं कर सकता। इन शॉर्ट, पहले बैंक अपने घर को खुद संभाले, उसके बाद लोगों को खुश करने जाए। मतलब नॉर्मल केस में बैंक दे सकता है क्या? दे जरूर सकता है, बट कब देगा भैया? अगर बैंक के सफिशियंट फंड होने चाहिए देने के लिए। अगर खुद के घर में आग लगी है तो भैया पहले पानी अपने घर को बचाओ, उसके बाद भैया दूसरे के घर बचाने के लिए जाओ, सिंपल लाइन। तो इन शॉर्ट बैंक डिविडेंड के साथ भी क्या बोला है भैया? बैंक डिविडेंड के साथ क्या बोला है भैया? क्या डिविडेंड दे सकता है कि नहीं दे सकता? भैया बैंक डिविडेंड दे सकता है, पर अगर बैंक का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है या कुछ बाकी है जो राइट ऑफ करना बाकी है, वो सब अगर रहा हुआ है तो उस टाइम पे बैंक नहीं दे सकता। क्लियर हुआ? हाँ या ना? पक्का पक्का? किसी को दिक्कत यहाँ तक? बस एक बार यहाँ तक अपने बना लिए। अब एकदम बेस्ट पार्ट है भाई, बताऊं, पूरे चैप्टर में तुमको ये वाला पार्ट हर बार देखना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में तुमको दिखेगा। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा हर बार तुमको दिखेगा, हर बार तुम पीएल बनाने जाओगे और तुमको ये चीज याद रखना है। पता है क्या? एकदम सिंपल है भैया, बैंक प्रॉफिट तो कमाता ही होगा, प्रॉफिट कैसे कमाएगा भाई? बैंक का प्रॉफिट होता कैसे, सोचना भाई। एक बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? ठीक है, उसमें उसको एक्स्ट्रा कमीशन या कुछ भी मिल गया, जहां से भी उसको कमाई आया, उस सब जगह से उसको इनकम हो रहा है, या उसका एक्सपेंडिचर भी होता है। भैया जो भी बंदा मेरे पास डिपॉजिट किया था, मेरे को उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया, या कुछ ना कुछ मेरा ऑपरेशंस करने का खर्चा आया ना, इंटरेस्ट ब्रोकरेज एंड ऑल में कहीं ना कहीं खर्चा वर्चा भी लग रहा होता है, तो भैया प्रॉफिट आया। भैया मैंने इतना सारा प्रॉफिट कमाया, उसमें से, चलो भाई थोड़ा सा दूसरा कलर यूज करें, बहुत देर हो गया। उसमें से भैया मान लो मेरा खर्चा, इतना वाला पार्ट मेरा खर्चा था, मैंने खर्चा को हटा दिया, तो ये जो पार्ट बच गया ये मेरा क्या है भाई? पूरा का पूरा प्रॉफिट मैं पीएल में लेके चला जाऊं, हाँ या ना? है सॉरी, पीएल मतलब बैलेंस शीट में लेके चला जाऊं, यस और नो? पक्का? गलत। यही तो बात है, यही वाला पार्ट एकदम नहीं है कि भैया जितना आपका प्रॉफिट है जाएगा तो सही पूरा ही, पर ऐसे अकेले अकेले पूरा का पूरा ये नहीं बोल सकते कि भैया जो प्रॉफिट है इसको चुपचाप से उठाओ और बैलेंस शीट में डाल दो, ये नहीं कर सकते। एकदम सिंपल चीज सिखाया कि जितना आपका प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट रखो, उस प्रॉफिट में से कोई दूसरा कलर यूज करो, उस प्रॉफिट का एक इतना सा पार्ट निकालो और इसको नाम दो
लवली भाई, मेरा नेटिंग तुम लोग पढ़ पा रहे हैं, विच इज गुड। भाई इसको क्या नाम दिया गया? स्टैट्यूटरी रिजर्व का नाम दो। मतलब आपका जो प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट का कितना परसेंटेज एग्जाम में आता है कि भैया कितना परसेंटेज, कितने परसेंट लोग, कितने परसेंट प्रॉफिट का स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तुम्हारे पास में चार ऑप्शन, 15%, 20%, 25%, 30%। इसके मन में क्या आंसर आ रहा है? 15। मेरे साथ तुम लोग क्या मन मन बना रहे थे क्या कि हाँ ताल से ताल मिल गया बस? बताओ भाई, और ट्राई करो। 15, 20, 15, रेशमी के मन में 15। भाई पता है कितना बनाया गया है? लवली। इस तरह बुक खुल के रखा ना, नहीं बंद है। भाई इसको ऐसी बना लो ना प्लीज, ये वाला पार्ट बना लो ना, ऐसी ऐसी बना देना, कुछ एक बना के रख ली ताकि ना तेरे को हर चीज लिखना ना पड़े कि भैया डिविडेंड, याद है ना प्रॉफिट में से क्या दिया जाता है? डिविडेंड देते हैं। हाँ या ना? ओ भाई एक मिनट के लिए प्लीज, सबका सब एक बार इधर देख लो प्लीज। बस एक मिनट इधर, पहले फिर लिख लेना, वापस दे देगा टाइम। भाई एक बार से सुनना, प्रॉफिट में से अपने को क्या देना पड़ता है भाई? डिविडेंड देना पड़ता है। एक सिंपल क्वेश्चन, ये जो मेरे को स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना है, ये डिविडेंड देने के बाद बनाना चाहिए या डिविडेंड देने के पहले बना देना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन, सोचो भाई। बता रहे अगर देखो ये सब चीज क्लियर रहेगा ना, आगे जब तक तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बैंकिंग कंपनी हम इतना सिंपल बना देगा ना भाई, तुम बोलेगा भैया बैंकिंग कंपनी समा गया पूरे सिटी में। भैया एकदम सिंपल क्वेश्चन का आंसर करता जा। बैंकिंग कंपनी को भैया क्या बनाना है? स्टैट्यूटरी रिजर्व बनाना है। कितना परसेंट बनाना है? 25% बनाना है, कंपलसरी है हर बार। अगर अपने क्वेश्चन में नहीं बनाए तो अपने गलती कर रहे हैं, याद दिला देना भैया, 25% बनाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट का। अब क्वेश्चन सिंपल है, नेट प्रॉफिट में से पहले मेरे को क्या माइनस करना चाहिए? ये क्या बोला था भैया हम? डिविडेंड माइनस कर दूं या डिविडेंड के पहले पहले स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर दूं? भैया डिविडेंड के पहले आपको बनाना पड़ेगा स्टैट्यूटरी रिजर्व, एंड उसके बाद आपको डिविडेंड देना है तो दे सकते हो। क्लियर हुआ? पक्का? इस चीज को बस लिख लेंगे नीचे, यहीं पे लिख देंगे ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% डिविडेंड देने लवली, क्या ही ज्ञान दिया भाई, मजा आ गया मेरे को। भाई समझ में आया या उड़ गया? यहाँ तक हुआ? अच्छे से हुआ? भाई कोई भी ऐसा पार्ट लगा कि जो भाई समझ में नहीं आया, कहीं अटक गया है? सही है? भाई तुम ही है ना श्रुति? हाँ बोला, हमको शक्ल याद है, देखा देखा है। लिख लिया ना? गुड वन। बना लिया? हाँ या ना? भाई बस एक चीज और है इस वाले पार्ट में, फॉर योर एमसीक्यू बेसिस। भैया क्या मैं अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व में जो मैंने ट्रांसफर किया, क्या मैं, भैया हो सकता है ना बैंक को कभी पैसे का नीड पड़ गया हो, भैया मैंने जो स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दिया, हिसाब से तो भैया वो पड़ा रहना चाहिए। मतलब भैया उसको आरबीआई ने बोला होगा भैया स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल के रखो पैसे, ये तो कंपलसरी रूल बनाया गया होगा, 25% बनाना है, बनाना बनाना है। बोला एक मिनट इसको भाई, एक बार रुक जा। भैया स्टैट्यूटरी रिजर्व में कितना परसेंट बनाने बोला गया अपने को? 25% बनाने, कौन बोला होगा भाई? आरबीआई बोल के रखा होगा। अब भैया खुद ही सोच, हो सकता है ना कि बैंक को कभी कभी क्या चाहिए, पैसे का जरूरत पड़ जाए। एकदम सिंपल भैया, मान ले तुम्हारे घर में ना पिगी बैंक बचपन में अपने सबको मिला है, अपने भैया जो भी पैसा आता था मम्मी लोग से, अपने अपने पास जो भी आता था पाँव छूने से, वो पैसा अपने लेते थे, कहाँ डालते थे? पिगी बैंक में डाल देते थे। अब अपने को बोलते रहे भैया जितना पैसा आ रहा है डालते जाओ, कहाँ पर? उस पिगी बैंक के अंदर। एंड अगर तुम कभी भी उस पैसे को निकालो तो क्या करना होगा? बस निकाल के उड़ा दो या पहले मेरे को बताओ? हम्म, बताना पड़ेगा। तो भाई खुद ही सोच, कितने दिन तक में बताना है, बस ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी सेम ही रूल है, यही चीज रूल है कि अगर आपने इस रिजर्व से, जो आपका पिगी बैंक है, उस रिजर्व से अगर आपने पैसे निकाले तो आपको आरबीआई को कितने दिन में बताना पड़ेगा? तुम्हारे पास में तीन ऑप्शन भैया, 3 हफ्ता है, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरे हफ्ते। कब तक में बताने से चलेगा? 7 दिन, 14 दिन या 21 दिन? 2 हफ्ता। भाई बीच वाला आंसर हर बार जरूरी नहीं है कि सही होगा, बोल रहे हाँ भैया यही तो आपका आंसर होगा। भाई 14 दिन जरूरी थोड़ी है भाई, 21 दिन
तक अगर अपने कुछ रेगुलरली करते हैं आधा लग जाता है ना। यहाँ पे भी 21 दिन वाला ही ऑप्शन है कि भैया अगर अपने को किसको बताना है, आरबीआई को। अगर हमने हमारे रिजर्व से पैसे निकाले हैं तो मेरे को किसको बताना पड़ेगा, आरबीआई को बताना पड़ेगा विद इन 21 डेज। ये चीज भैया लिख लेते हैं, यस और नो, सही है, बस लिख लो भाई। अगर भैया यहाँ पे जस्ट नीचे अगर रिजर्व से पैसे निकाले तो 21 के अंदर अंदर आरबीआई को रीजन बताना होगा। भाई ये 21 डेज इज अ लिटिल रेलिवेंट। मा कर लेना जो तुम बताए। देख भाई आरबीआई का बताया, रेशमी समझने के देख भैया, आरबीआई का बताया रूल है कि भैया आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में पैसे डालने पड़ेंगे। भैया आरबीआई चलाने के लिए तुमको बताया कौन है, तुम्हारे पास ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्लस आरबीआई को अपने को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आप आरबीआई के बताए हुए रूल के अगेंस्ट में जाकर के उस रिजर्व से पैसे निकाल रहे हो तो आपको आरबीआई को बताना नहीं पड़ेगा, बताना पड़ेगा भैया क्यों निकाल रहे हो। क्योंकि भैया आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे फंड आते हैं, आपके पास फंड का कमी नहीं है, आपके पास प्रॉफिट्स होंगे। आप उन प्रॉफिट को छोड़ करके आपको ऐसा क्या पड़ गया कि आपको और पैसे निकालने पड़े, तो इन लोग भागता है किसके पास, आरबीआई के पास। बताना पड़ता है उसको रीजंस कि भैया हमने पैसे निकाले और हमको आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, हाँ या ना। क्लियर हुआ, ओके लवली। भैया एक क्वेश्चन, क्या बैंक अपने आप को लोन दे सकता है? भैया बैंक अपने आप को ही लोन दे सकता है क्या? अपने आप को दे सकता है, कैसे? तुम अपने आप को ही पैसे, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुमको अपने आप को ही लोन देना, कैसे देगा भैया? बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है भैया, खुद ही सोच। अपने आप का फायदा करने के लिए हम अपना घर का पैसा खुद पे उड़ाते रहे हर दिन, चलेगा क्या? दुकान का भैया, मान ले दुकान मेरा खाने पीने का दुकान, हम बोला ये छोड़ना दुकान, दूसरे लोगों को क्या खिलाएगा। मान ले खाने पीने का दुकान है मेरा, मस्त मैगी मोमोज वोमोज सब बना के खा रहा हूँ, हम बोल रहे हैं दूसरे को नहीं खिलाएंगे, प्रॉफिट क्या कमाएगा, छोड़ हम ही खाएंगे। रोज जो बढ़िया जो बनेगा सबसे पहले मेरे को चखाओ, उसके बाद ही आगे बिकेगा, चलेगा क्या बिजनेस के अंदर? नहीं। मतलब भैया ये लोगों का पैसा है, आप अपने आप का बेनिफिट के लिए आप लोगों का पैसा को ही अपने आप को लोन दे करके नहीं दिखा सकते कि भैया हम उस पैसे से खुद ही को लोन दे दिया। आपका काम है लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना। आप ले करके अपने आप पे ऊपर नहीं उड़ा सकते। तो वही लोग है ना मैन्युफैक्चरिंग वाला कैटेगरी, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग वाले लोगों को मना किया ना कि उन लोग बैंक का रोल नहीं करता, उन लोग बैंक के नियम में नहीं आता। क्यों? उन लोग ने अगर लोगों से पैसे लिए और खुद ही को फाइनेंस कर दिया, खुद ही के बिजनेस को फाइनेंस कर दिया, क्या वो बैंक है क्या? पैसे ले करके पैसे दोगे तभी आप बैंक की कैटेगरी में आओगे, वरना आप बैंक की कैटेगरी में नहीं आ सकते। ये बात क्लियर हुआ? ये भी लिख ले, क्या याद रहेगा भाई? बस लिख दो ना भाई, प्लीज लिखो ना। बैंक खुद को लोन नहीं दे सकता। यहां तक हुआ? मैं हम भी लिख देता है मिनट। बैंक खुद को लोन नहीं दे सकता। क्या हुआ? नहीं अभी नहीं सूरज का आँख खुला हुआ है, हमको पता है। अरे भाई झपकी ले रहा था वो, बोल रहा भैया एनर्जी। यहाँ तक हुआ? क्यों? हम भी कर लेता। भाई क्रिकेट इज, भाई देख क्रिकेट तो प्यारा चीज है यार, खेलते रहो, हम भी खेलना पसंद करते हैं, चलेगा बढ़िया है। भाई सर हम पढ़ाने तो दो, अभी तो तुम पता है तुम लोग 1 महीना से तो पढ़ा नहीं है। तुम लोग पूरा का पूरा जनवरी, भाई सर का क्लास था इसलिए तुम लोग अवेलेबल नहीं था। तुम लोग का एग्जाम बेटा जून में ही है। मेरे को जितना तुम्हारा सिलेबस है ना, मेरे को टाइम चाहिए, इसलिए हम इतना मन बना बना के क्यों लेकर आया, हम प्रॉपर नोट्स बना के लाया कि हर चीज भैया जो हम बताना चाहता है एग्जैक्टली उतना बताए जो तुम्हारे काम के लिए रिलेवेंट है। तो उतना सा पार्ट भैया पहले कर ले, तुम्हारा रिजल्ट रिजल्ट आ जाए, सर सब करेंगे ना एकदम बूम बाम, बढ़िया करेंगे। चलो भाई यहाँ तक हुआ? हाँ है ना? अरे टर्फ वर्फ सब कर लेंगे बाबा। भाई अच्छा अच्छा सही हिट करता हूँ, बढ़िया प्लेयर, गुड प्लेयर, फुल जिम पावर। अच्छा सुनो तुम भी यूज करना। अच्छा भाई इच्छिता, अच्छा इच्छिता ना भैया, बैंक को क्या बनाना पड़ता है भैया? उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या स्टेटमेंट है भाई?
पीएल और बैलेंस शीट। अब भैया इन लोग सबसे पहले पहुंचा कहां पर भैया, बैलेंस शीट पे पहुंचा, हाँ है ना। तो भैया बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी जो अपने पढ़ने वाले हैं दैट इज उनका बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आता है, हाँ है ना। तो भैया बैंकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या भैया, अब आया उसका बैलेंस शीट का नंबर, हाँ है ना। तो भैया ये अगर अपने कर लिए तो अपना काम बन जाएगा, हाँ या ना। पर एक क्वेश्चन है, बैंक को ये जो बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, अपने अगर अपना नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपने कब बनाते हैं भैया उसको, विच इज द अपना फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चालू होता है कहाँ पे खत्म होता है भाई, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। पर बैंकिंग के लिए उनके ऊपर ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च लागू नहीं होता। उनको दो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है भैया या तो आप कैलेंडर ईयर को फॉलो करो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर, या तो वो वाला डेट फॉलो करो जो गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई करता है। बात समझ में आया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है भैया, एक है भैया अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, कैलेंडर ईयर, भैया क्या फॉलो करना पड़ेगा आपको, कैलेंडर ईयर। या दूसरा ऑप्शन क्या दिया है भैया अपने को, जो जो गवर्नमेंट डेट स्पेसिफाई करे, नोटिफाई करे या स्पेसिफाई करे। हाँ है ना। और एक चीज था ना भैया, ये जो बैलेंस शीट बनता है ये किस फॉर्मेट के हिसाब से बनेगा भैया, कौन सा शेड्यूल को फॉलो किया जाता है, बस लिखो भाई बैलेंस शीट कौन से हिसाब से बनेगा भाई, शेड्यूल नंबर, क्या लिख रहा है, जो गवर्नमेंट है वो जी है भाई, सॉरी माय मिस्टेक। इसलिए ना बढ़िया है, तुम लोग सामने बैठा है ना, तुम लोग को बता सकता है। अच्छा एच लग रहा है ना वो, रुक, हम्म, क्या, नहीं इनका शेड्यूल ही अलग है, दिखेगा ना, इनका बैलेंस शीट भी बनाएंगे अपने, पहले फॉर्मेट बना लेंगे अपने, आएगा उनका फॉर्मेट भी बना लेंगे। तो अपने को भैया थर्ड शेड्यूल में जो मेंशन किया हुआ है ना, थर्ड शेड्यूल के अंदर दो फॉर्म है, याद रखना भैया। थर्ड शेड्यूल के अंदर कितना फॉर्म है भाई, दो फॉर्म है। एक फॉर्म जाता है भैया बैलेंस शीट के लिए, दूसरा फॉर्म जाता है पीएल के लिए, बस इतना सही चीज जानना था। थर्ड शेड्यूल का कौन सा वाला फॉर्म होगा, तुम लोग पिक करो भाई। थर्ड शेड्यूल का कौन सा वाला फॉर्म बैलेंस शीट के लिए है और कौन सा वाला फॉर्म पीएल के लिए होगा, दो ही ऑप्शन है, ए या बी। शेड्यूल 3 के लिए कौन सा वाला फॉर्म होगा, थर्ड शेड्यूल तो भाई बैलेंस शीट के लिए कौन सा वाला फॉर्म होगा, ए या बी, बी, बी फॉर बैलेंस शीट, इसीलिए नहीं भैया थर्ड शेड्यूल बैलेंस शीट के लिए भैया फॉर्म नंबर ए, यस, बैलेंस शीट के लिए भैया फॉर्म नंबर ए दिया है फॉर द बैलेंस शीट, एंड फॉर्म नंबर बी है हमारा पीएल का स्टेटमेंट के लिए, हाँ या ना, पक्का पक्का, बढ़िया बात है भाई। अब भैया एक क्वेश्चन था भाई सबके लिए, भैया बैंक का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, भैया बैंक को पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, कि भैया वो सिर्फ एम ही बना देगा अपने मन से कुछ भी, हाँ या ना। वो लेजर वेजर बना रहा है, बताया था ना भैया, एक ही था एकदम जो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। बैंक क्या जर्नल बनाता है, नहीं बनाता। वो वाउचर्स के थ्रू सबसे पहले क्या बनाता है भाई, लेजर बनाता है, फिर उस लेजर से क्या बनता है भाई, आगे का सारा चीज बनता जाएगा, ये बात तो समझ में आ गया था। अब भैया खुद ही सोच, अब बैंक के साथ कितना सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है भैया, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा। एग्जाम में अगर आया गया बताए तुम्हारा, अगर क्वेश्चन आना हुआ ना, ये वाला क्वेश्चन बनता है बेसिक क्वेश्चन, 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बैंक, सिर्फ 3 पॉइंट है भैया। पहला सोच के देखो भैया, बैंक लेजर के पॉइंट ऑफ से, भैया लेजर पे खड़ा हो जा तुम, लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेजर मेरा, अगर कोई बंदा आया और बोल रहा भैया बैंक मेरे अकाउंट में कितना रुपया है, मैंने अभी 2.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन निकाला है या डाला है, अब मेरे अकाउंट में कितना रुपया है, बैंक को क्या हाथों हाथ बताना पड़ेगा कि बैंक उसके लिए टाइम ले सकता है। भैया हम बैंक का एम्प्लॉय, तुम लोग आया, तुम जा करके भैया, तुम लोग मान लो कोई भी जा करके बैंक में 2.5 लाख रुपए जमा किया, तुम्हारे अकाउंट में कुछ ना कुछ रुपया पहले से था, तुमने 2.5 लाख रुपए जमा किया, अब तुम आ करके मेरे को पूछ रहा भैया मेरे अकाउंट में कितना रुपया है, तो क्या मेरे को अभी के अभी तुमको बताना पड़ेगा कि हम टाइम लेकर के बता सकता है, अभी क्या अभी बताना पड़ेगा, मतलब मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, मेरा अप टू डेट लेजर्स रेडी होना चाहिए, ये सुन लो, पहला बात समझ में आ गया, किसी को दिक्कत इस बात से, तो मतलब भैया बैंक का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो अपने को मिल गया भैया, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बैंक, पहला
ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बैंक। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? अप टू डेट क्या होना चाहिए मेरा? मेरे को मेरा अप टू डेट लेजर बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? मेरा लेजर एकदम टू द पॉइंट, एकदम करेक्ट एंड एकदम सही बना हुआ रहना चाहिए, वो भी रियल टाइम के हिसाब से। ये सुन लो, पक्का ये बात समझ में आया? दूसरा, क्या बैंक को हर दिन ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, हाँ या ना? ट्रायल बैलेंस बनाना क्यों होता है भैया? बता भैया, व्हाट इज द रोल ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो भैया ट्रायल बैलेंस से मेरे को समझ में आया था ना, जितना रुपया दिखाया जा रहा है और जितना रुपया क्रेडिट में है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड शुड मैच। मतलब भैया बैंक का सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि उनको क्या बनाना पड़ेगा भाई? डेली ट्रायल बैलेंस बनाना उनके लिए नेसेसिटी है। यस और नो? बनाओ, लिखो भाई, डेली ट्रायल बैलेंस। भैया थर्ड पॉइंट बस पहले लिखो, बता रहा है, कंट्रोल अकाउंट्स मैच। ये थर्ड पॉइंट बस समझ में नहीं आया, बाकी दो तो समझ में आ गया, बस अभी थर्ड पॉइंट बता दो, अपना काम बन जाएगा। बैंक को, बैंक के पास दो तरीके का अकाउंट होता है। एक हर आदमी का पर्सनल अकाउंट होता है, ये बात समझना है भैया। मेरा क्या अकाउंट है, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है कितना नहीं है, वो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है। ये हर अकाउंट वाला बंदा के पास रहेगा कि भैया बैंक को मेंशन करना पड़ता है। हर आदमी का एक पर्सनल अकाउंट तो मेंशन्ड हो गई, मतलब उसका पर्सनल लेजर मेंटेन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? पहला तो बोला जा रहा है भैया, पर्सनल लेजर हर जन का मेंटेन किया जाता है। एक होता है भैया जनरल लेजर। भैया मान लो भैया हम बैंक है, तुम लोग मेरा बैंक का कस्टमर्स, बेस्ट पार्ट, हम बैंक है तुम लोग मेरा बैंक का कस्टमर्स। तो भैया उसका अकाउंट, उसका अकाउंट, उसका अकाउंट, तुम्हारा 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 तुम्हारा, सबका क्या मेरे पास पर्सनल अकाउंट होगा कि नहीं होगा? सबका पर्सनल पर्सनल लेजर होगा। एक तो ये मेंटेन करेगा ही, एक हम तुम लोग सबका मिला करके कंबाइंड एक हम क्या बना लेगा भाई, अपना जनरल लेजर बना लेगा कि सबका मिला करके लेजर। एंड लास्ट में हम क्या चेक करेगा भैया? तुम लोग का पर्सनल अकाउंट का जो सीडी बैलेंसेस आ रहा होगा उनका टोटल, और जो मेरा जनरल लेजर का टोटल मैच करेगा, तो मतलब भैया एंट्रीज सही है हर जगह। मतलब उसी को बोला जाता है भैया कंट्रोल अकाउंट्स मैच। इसके अंदर भैया हिसाब से बना लो ना, एक तरफ कौन सा अकाउंट रहेगा तुम्हारा? पर्सनल अकाउंट मैच करना चाहिए, पर्सनल अकाउंट का लेजर। और दूसरी तरफ कौन सा लफ्ज बोला था भैया? जनरल लेजर। अमाउंट शुड, भाई आगे लिखने का जगह नहीं था, मैच। बताओ भाई, यहां तक में किसी को दिक्कत है तो पूछो। भाई यहाँ तक क्लियर हुआ? अब 1 मिनट में बताऊँ, टेक 5 मिनट्स। भाई मेरे हिसाब से अभी तक तुम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ लिया, ज्यादा नहीं पढ़ा पर अच्छा पढ़ा हुआ है। एक बार के लिए बस उसको पहले एक बार ऊपर से देख लो ना, क्योंकि तुम लोग घर जाके नहीं दिखेगा। एक बार बता रहा भाई, अभी अगर जितना पढ़ा है ना, कितना पेज लिख लिया आज? 1.5 पेज लिखा है रे? कितना? 4? ये बेसन तुम लिखा है कि नहीं लिखा है? भाई तुम 4 में ओ, तो अब ठीक है। हम भाई सोच रहा तुम लोग नहीं लिख रहा है, लिख तो सभी रहा था। बस तुम्हारा कितना लगा? 3? ज्योति तुम्हारा? भाई मेरा बताएं कितना है? भाई हम बहुत अजीब तरीके से लिखते हैं, पर मेरे को मजा आता है इस तरीके से लिखने में, वैसे भाई कोई बात नहीं। अरे हम बता रहा है, अभी जितना अच्छे से बना देगा ना, बता रहा है, अभी जितना अच्छे से अपने बना लेंगे ना, हम क्या किया ना, हर चैप्टर को अलग अलग पीडीएफ में डलवा दिया। वरना क्या होता है ना भैया, सारा पीडीएफ लास्ट टाइम वाला में हम क्या किया था ना, सारा पीडीएफ एक ही में है। जब तक कि 100 पेज कंप्लीट नहीं होगा तब तक नया नया बुकलेट नहीं ले रहा था। फिर हम नोटिस किया भाई बुकलेट तो फ्री का ही है, अगर हम इस फ्री का चीज़ को यूटिलाइज ना करें तो हम एक एक पेज में हम एक एक लाइन भी लिखे तो भी चलेगा। तो हम दिमाग लगाया, बोला भाई चैप्टर वाइज बांट दे। जैसे अपना इंडेस है, इंडेस के लिए एक पूरा अलग सेक्शन ही बन रहा है, एक पूरा इंडेस का सेक्शन बनेगा। इसके लिए अलग बन रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स वाला पार्ट एक बना देंगे। फिर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अलग से बना देंगे। एंड लास्ट में बचेगा पीएल वाला एक, वो 5। फिर जब अपने को जो भी चैप्टर रिवाइज करना होगा, चाहे मिशन सीरीज करो या रिविजन सीरीज करो या जो भी करना है, एक एक पर्टिकुलर चीज को उठाते जाओ, उसमें सब लिखा हुआ है। एंड लिखा हम ही है, मेरे को मेरा नेटिंग समझ में आता है, भगवान ज्ञान ठीक दिया मेरे को। बस बोलो ना।
तुमको क्या लग रहा है, हमको बता रहे हैं हम लास्ट बैच में ले करके समझ गया कि लास्ट बैच में ना हमें ना जिस तरीके से बुक से रीड करवा सकते हैं ना, देख कुछ कुछ जगह है जहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई बुक वाला पार्ट ठीक है लिखा हुआ। जैसे हमने इंडेक्स 2 में गए, इंडेक्स 2 में क्योंकि भैया बुक बनाया कौन है, हम, मेरे को पता है भैया जो जो चीज हम लिख के दिया है तुम्हारा उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, तो भाई उतना रिलेवेंट है तो वहां से कर सकते हैं। पर जहां पे मेरे को लग रहा है मुझसे और बेटर लिख सकता था तो हम इसमें आया, तुम बोला भाई बैंकिंग कंपनी में भी लिखा हुआ सब ये है। पर अगर अपने अपने आप से बना लिया ना, अब तुम जब भी एक बार भी दिखेगा ना तो देखो याद रहेगा कि भैया क्या क्या लिखा हुआ है। तो अभी तुम्हारे पास भाई 5 मिनट है, 2:49 हुआ है, 2:55 तक का टाइम लो, इसको लिखो, फिर अपने बैलेंस शीट का बस फॉर्मेट लिखेंगे, आज का दिन समाप्त। सब नहीं बनाया पर भैया एटलीस्ट अपना बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। करो भाई 5 मिनट लो आराम से। क्या? हाँ बाबा, एजेंट जरूरी नहीं है इंडिविजुअल होगा, कोई और हो सकता है, पर बैंक नहीं बन सकता। भैया कोई दूसरा कंपनी मेरे कंपनी को चलाए चलेगा पर बैंक नहीं चला सकता। बैंक को मना किया, बैंक को बोला था भाई तब तक सर फर्स्ट पेज दिखा दीजिए, ले भाई राहत। भाई तेरा नाम बढ़िया पता है मेरे को, नाम बहुत अच्छा लगा तेरा, राहत, ये रहा भाई राहत, गुड नेम। क्या? नहीं नहीं, बोल बोल बोल। कल तो अपना 2 क्लास है ना, कल भैया बहुत अच्छा वाला कवरेज करेंगे। भाई कल है ना छुट्टी उट्टी मत मानना प्लीज, कल आ जाना, अगर आ सकता है ना यहाँ पर तो आ जाना, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजा आएगा। मतलब जितना सम्स है ना सामने सामने रहोगे ना तो हो जाता है, वरना सोचोगे भैया घर में कर लेंगे 2x 1.5x। बेटा हम ऑलरेडी जल्दी बोलता है, याद रखना। अभी हम स्टार्टिंग स्लो रखा है, हम बोलता बहुत फास्ट है, तो बेटा तुम लोग फंसेगा फिर, इसलिए बोल रहा हूँ मत करना। ये देख बैंकिंग थोड़ा सा बड़ा है, अपना इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है ना नेक्स्ट जो भी अपने कर रहे हैं, उसमें गिनती का 6 या 7 क्वेश्चन ही है, चैप्टर खत्म हो जाता है उसमें। इसमें अपने पास 20 क्वेश्चन है करने के लिए। भाई 20 क्वेश्चन के लिए हम मान के चल रहा है भाई हम 4 दिन लेगा ना तो भी हम समझा देगा। आज एक क्लास हो गया, कल 2 क्लास के अंदर अंदर अपने ऑलरेडी क्वेश्चंस में आ चुके होंगे, एंड लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कर कुरा करके खत्म। 4 दिन के अंदर तुम्हारा बैंकिंग कंपनी जो एक्चुअली में बड़ा है खत्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भैया गिनती का 1.5 क्लास हाईएस्ट, पहला दिन ज्ञान देगा सारा, अगला दिन भैया उस दिन सम्स भी हो जाएगा, एंड लास्ट में थोड़ा बहुत सम्स रहेगा वो कर कुरा करके इलेक्ट्रिसिटी कंपनी खत्म। मेन मेहनत करना पड़ेगा इन इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि भैया उसके अंदर बहुत सारा नोट्स है, नोट्स उतना नहीं है बट स्टिल गुड ऑप्शंस, भैया मेहनत कर सकते अपने उसके लिए। अब देख एक क्वेश्चन आता है अब कौन सा आएगा, जैसे लास्ट टाइम आ गया था इंश्योरेंस ऑलरेडी, तो इस बार मेरा मन बोल रहा भाई बैंकिंग कंपनी इज होता है ना एकदम प्राइम वाला कैटेगरी में कि भैया जिससे क्वेश्चन बनना चाहिए। और भैया अगर दोनों आ गया ना, देख 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, पता है 7 मार्क्स का क्वेश्चन इज सो सिंपल रिलेवेंट, तेरे को बहुत मजा आएगा अगर तू जाके देखेगा ना शेयर्स का क्वेश्चन, अपने राइट शेयर्स वाला क्वेश्चन किया था, याद है? सेम डिट्टो कॉपी पेस्टेड वाला क्वेश्चन और कुछ नहीं है, देखेगा दिख जाएगा तुमको। इंडेक्स 2 के अंदर एक था ना भैया, अपने कल ही बात किए थे, नॉर्मल अपना एक एक्टिविटी होता है नॉर्मल वेस्ट वाला पार्ट, कि भैया अपने अगर कुछ भी कर रहे हैं, मेरा एक्सपेक्टेशन है भैया मान लो 5,000 kg बनाना है, एंड मेरा नॉर्मल वेस्ट कैपेसिटी इज 5%, जो अपने लास्ट डे अपने क्वेश्चन बनाए थे एक तो उसका कितना हुआ भैया, 250 निकलेगा। 5,000 का 5% इज 250 मीटर टन वाला क्वेश्चन याद है? अगर भैया 300 मीटर टन हो गया वेस्ट, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 हुआ क्या मैं उसको अपने कॉस्ट में इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? एमसीक्यू में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, किसको इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे। अगर तेको समझा हुआ रहेगा तो तेको याद रह जाएगा, बट नोट्स अपने हिसाब से बना। हम अभी बता रहा है भाई, नोट्स हम जिस तरीके से लिखाता है हम ट्राई करता है भाई, अगर हम स्टूडेंट होता मेरे को ये नोट्स मिल जाएगा इज्जत से इसको पढ़ लेगा, मेरा काम बन जाएगा, ताकि हम अपने पास कभी भी बैठे ना तो मेरा काम बनना चाहिए। उस तरीके से बनाने का ट्राई कर, कहीं भी बना रहा है ना कुछ भी कर, मेक श्योर भाई आज के दिन के आपसे मत बना कि भैया आज मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स, कोई भी चैप्टर का नोट्स कभी भी बना रहा है ना, मेक श्योर करना भाई कि जिस दिन तुम एग्जाम वाले दिन बैठेगा उसके एक दिन पहले, जब तेको पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मिलता है ना 1.5 दिन, लेजेड वो 1.5 दिन पहले तुम्हारा नोट्स तुम्हारे लिए भाई ब्रह्मास्त्र है, बेस्ट है भाई। अगर तुम्हारा खुद का बनाया हुआ हाथ से बनाया हुआ नोट्स इतना ही कचरा हैंडराइटिंग हो, भाई मेरा हैंडराइटिंग कचरा है मेरे को पता है, पर भैया मेरा हैंडराइटिंग मेरा है, वो हैंडराइटिंग से भाई मेरा एग्जामेशन आया हुआ है भाई, बात मत, हम लेकर आए एग्जामेशन, मेरा दोनों बार एग्जाम्स में एग्जामेशन आया, क्यों आया भैया? मेरे को मेरा हैंडराइटिंग समझ में आता था, हम अपने सर का नॉलेज पूरा सुन लिया था, एंड आई न्यू कि जब हम बैठेगा अब हम वापस जाकर के वो समय नहीं बैठ रहा है कि भैया मेरे को रिविजन कराओ कराओ कराओ, वो करा सकते हो। अगर तेरे को लग रहा है भैया मेरा सब कुछ हो गया, बस मेरे को एक बार ओवरव्यू के लिए सुनना है,
या तो देख, दो तरीके से आप रिवीजन आते हो। अगर तुमको एकदम ही नहीं आता तब तो तुम पूरे ही वेस्ट कैटेगरी में हो। अगर तुमको थोड़ा आता है तो तुम पहले अपने घर में पढ़ लो एंड उसके बाद चले जाओ रिवीजन के टाइम पे, ताकि भैया एक ब्रशअप हो जाए बस। एंड रिवीजन तभी करने का फायदा है। अगर तुम सोचेगा भाई मेरे को कुछ नहीं आता, जाऊंगा भैया को सुनूंगा, भैया बताएगा, घर जाके पढ़ूंगा, बेटा ठेंगा कुछ नहीं समझाने वाला। लेजिट है भाई, जो मेरे को रियलिटी बताए समझ में आता है, हम वो तुमको बता रहे हैं। तो अभी जितना बना रहे हैं ना, देख एकदम स्टार्टिंग में तो भैया अभी जिस तरीके से अपने आप को ना मोल्ड करेगा ना, सिंपल सा बात है, अभी जिस तरीके से अपने आप को मोल्ड करेगा वैसा तुम बन जाएगा। एंड आदत लगा बता रहा है, क्योंकि अकाउंट्स टफ नहीं है एकदम भी। जिस तरीके से हम तेरे को बताएगा ना, जिस तरीके से मेरे मन में है इस बार बनाने के लिए नोट्स, इट इज़ वेरी सिंपल। मेरे को बस रेगुलरली करना है एंड घर जाकर के एक एक बार देख ले। जितना देखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को कंप्लीट कर पाओगे, बात मानो हो जाएगा। अगर बाकी कहीं पे लगता है ना भाई हम हैं, आई एम स्टिल अवेलेबल एवरीवेयर, इंस्टा देख लो, यहाँ देख लो, कहीं भी देखोगे रीच कैसे भी करना है, यू कैन रीच आउट, हम हेल्प कर देगा हर बार। चलो भाई पढ़ो, 5 मिनट दिए तुम लोग को। विश्रम नीचे। भाई एक क्वेश्चन, दीप किसका नाम था? दीप तेरा है, तेरा क्या था? आयुष। तेरा तो हमको ऐड हुआ था, निकल गया था, ये ऐसे याद है। तेरा प्रणय। अरे इसमें आया था ना उस दिन, ज्वाइन किया था फिर लीव कर दिया था। सौरभ। हाँ वो तो याद है मेरे को। दीप, सौरभ, आयुष, प्रणय, अंशु, दिलकश। भाई साहब, उसका तो मेरे को याद है, उसका तो मैसेज आया इसलिए मेरे को याद है। दिलकश, अंशु, दीप, आयुष, प्रणय, सौरभ, ठीक है याद रहेगा। अरे हम लास्ट टाइम में ना बैच में हम जितना इनको पढ़ा, हम किसी का नाम याद ही नहीं रखा। हम सिर्फ जाता था, हम पढ़ाता था, फिर बोलता था है ठीक है भाई। अरे तो इतने सारे जन थे उस टाइम, मेरा माथा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता था। भाई CA CMA सब कुछ कराना है ये वो। फिर हम बोला भाई लोगों को जानो, जान के रखना इज गुड, कुछ भी बताना है। और मार्च, मेरा प्लान एकदम बेसिक है भाई, मार्च एंड, क्योंकि अपने पास 2 महीना अभी आया है, जनवरी और फेब है, फेब और मार्च। 2 महीना के अंदर अंदर मेरा है कि तुम्हारा 95% तक हम कंप्लीट करा देगा। फिर कुछ एकदम नाम सा रहेगा वो अपने हल्का सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। पर जितना तुम्हारे लिए एग्जाम वाला रिलेवेंट वाला पार्ट रहेगा ना, वो ऑलरेडी कवर हो चुका होगा, ताकि तुम्हारे पास पूरा अप्रैल और पूरा मई यू कैन यूटिलाइज इट प्रॉपरली। एंड उस टाइम पे ना यूटिलाइज बहुत अच्छे से होता था। क्यों? अगर हम तुमको बोले ना तुम्हारा सिलेबस हम खत्म करेगा इन अप्रैल, तो तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा। फिर नो मैटर तुम कितना ही एफर्ट डालने का ट्राई कर, तेरे मंथ में कुछ रहेगा नहीं। क्यों? टाइम नहीं मिला टू रिवाइज। तो अगर अपने मार्च तक में अगर अपना 95 या 90% भी हो जाता है ना सिलेबस कंप्लीट, दैट इज ग्रेट। क्यों? तुम अपना रिवीजन चालू कर सकता है एंड इक्का दुक्का पार्ट रहेगा जो हम बुला बुला करके खत्म करवा सकता है। क्योंकि मेरा पहले प्लान था तुम लोग के साथ, वो जनवरी था ना, जनवरी में चालू होता, मेरा फेब खत्म करते करते या मार्च मिड तक में खत्म करने का पूरा सोचा हुआ था। पर जनवरी अपने पूरा 1 महीना पढ़े ही नहीं है साथ में। तुम लोग सर के पास थे, ऑक्यूपाइड थे, दैट इज ओके। बट अब जब अपने पास टाइम मिल गया ना भाई, आराम से यूटिलाइज करो। भाई एक क्वेश्चन है दिलकश, ये नाम रखा कौन? ये क्या सोचा गया था, बता तो सही। अच्छा लगा भाई मेरे को, नाम मजा आया। इसका मतलब तो मेरे को शायद समझ में आ रहा है, मतलब क्या है इसका रियलिटी में? दिल खुश करने वाला है या क्या है? अच्छा। अच्छा। ओहो क्या बात है भाई, गुड वन। भाई हम किस बाकी लोग का नाम भूलेगा, पता है, इसका नाम याद रह जाएगा, यूनिक है। अरे वैसे हम लोग पढ़ा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रात लिख लिया था।
डन। लवली रात। भाई तुम लोग पढ़ लिया? अब चले फटाफट बैलेंस शीट बना ले एक बार, कि भैया जितना अभी तक अपने पढ़े हैं इतना अपने को नॉलेज तो मिल गया। बस अपने को अगर हल्का सा बैलेंस शीट समझ में आ जाए कि भैया बैलेंस शीट में क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अपना काम एकदम मक्खन जैसे हो जाएगा। यस और नो? एक सेकेंड बस। हाँ भैया, बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ नहीं है इधर ना। भैया बैलेंस शीट के अंदर, भैया बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक चीज आएगा। भैया बैलेंस शीट अपने कौन से फॉर्म को देख के बना रहे हैं? फॉर्म ए। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 3 नहीं बोलते भाई, थर्ड शेड्यूल बोला जाता है यहाँ पे ना। शेड्यूल 3 नहीं बोलते, थर्ड शेड्यूल ही बोलते हैं। तो चाहो ना तो इसको हल्का सा, एक मिनट ना, कहाँ लिखे थे अपने थर्ड शेड्यूल? भाई इसको ना शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल कर देना प्लीज, बेटर रहेगा। प्रॉपर है ना, जो लिखा हुआ एग्जैक्टली वही लिख दे रहे अपने। शेड्यूल थर्ड नहीं करके थर्ड शेड्यूल कर दे उसको बस, कि भैया अपने बैलेंस शीट को बनाते हैं थर्ड शेड्यूल के हिसाब से। और थर्ड शेड्यूल में कौन सा वाला फॉर्म रहता है हमारा? फॉर्म नंबर ए। एरो एरो बना लो भाई, याद रह जाएगा प्रॉपरली। यहां तक हुआ? किसी को दिक्कत? बस अब आ जाओ भाई, बैलेंस शीट में आ गए अपने। बैलेंस शीट, भैया बैलेंस शीट के अंदर पता है क्या है? एक तरफ क्या होगा भैया, एक चीज था जनरली अपने बैलेंस शीट क्या देखे हमेशा? पहले क्या होता है भैया? पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर आता है भैया हमारा क्या? एसेट्स आता है। यहाँ पे भी भैया कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आता है। यहाँ पे भैया क्या आता है भैया? लोगों का कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। हेडिंग दो ना भाई प्लीज, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। अब उसके अंदर सबसे पहला है कैपिटल ही। वाओ, जाओ जाओ। अच्छा भैया, सबसे पहले क्या हुआ? कैपिटल लिख दिया भैया, कैपिटल। उसके बाद आता है भाई रिजर्व एंड सरप्लस। इजी, इजी पीजी। अब भैया एक चीज था, ये तो हो गया भैया जो बैंक पहली बार चालू करता है वो अपना बिजनेस में क्या लगाता है? खुद का थोड़ा बहुत कैपिटल तो लगाया ही होगा वो, हाँ है ना? तो उसका कैपिटल इधर आ गया। उस कैपिटल पे जो उसने प्रॉफिट कमाया, जो हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व बना 25% जो बनाने बोला गया था, उसको भी हमने यहाँ डाल दिया। बढ़िया बात है। अब उसके बाद बैंक का बेसिक काम क्या है भाई? लोगों से पैसा लेना। उसको अपने क्या बोलते हैं भाई? डिपॉजिट्स। ये हुआ है थर्ड। यहां तक हुआ? एक और चीज है भैया, क्या मैं सिर्फ लोगों से पैसा लेता हूं, या हो सकता है भैया मेरे को कभी पैसे का जरूरत पड़ा मैं दूसरे बैंक से जा करके भी पैसे ले लूं? ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? अगर मैं लोगों से पैसा लेता हूं उसको अपने बोलते हैं डिपॉजिट्स। पर अगर मैं दूसरे बैंक के पास जाकर के बोलता हूं भाई एक बार के लिए मेरे को लोन चाहिए, उसको अपने बोलते हैं बोरोइंग्स। लिख दो। एंड द लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, दैट इज अदर liabilities and provisions। इतना ही है भाई कैपिटल एंड लाइबिलिटी वाला साइड में। तो बताओ कोई दिक्कत दिया? तो इसको याद रखने का तरीका भैया बाकी ना कहीं पे भी दिखेगा तो यही बोलते हैं, CRDBO। CRDBO तो एकदम स्टार्टिंग वाला पार्टी है, और ऐसे याद रख ले भैया, याद रह जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, भैया बना ले उसके आगे कुछ तुम्हारे मन में अगर कुछ आ रहा हो। DBO क्या है? कुछ भी अगर तुम्हारे मन में भैया बना सकता है, दैट इज ओके। पर स्टार्टिंग में तुमको बता दी भैया, धोनी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो देश से भाग गए हो, अरे ओ भाई, बढ़िया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर यहाँ पे एक जन बोल रहा है धोनी। अब भाई तुम्हारे ऊपर है यार, कुछ भी बना ले। हाँ 7-7 जो तुमको करना कर लो भाई। अच्छा छोड़ो, यहाँ तक हुआ भैया, 5 तक तुमने पहुंच गए, बढ़िया बात है। अब भैया अगला बस लिख ले, एसेट्स में क्या क्या आता है भाई? एसेट्स हमने लिख लेंगे अपना क्या? अरे अदर, टोटल ना इनका कैपिटल। बेशरम तो लाइबिलिटी साइड और इसी हाथ से। तो टोटल तो लिखेगा ही बेशरम, ये तो तेरे को भी पता है। हम तो सिर्फ बता रहे हैं भाई लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिखता है। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि भैया बस इतना लिख करके बस छोड़ देना। अरे लिखना पड़ता है भाई, टोटल तो हमेशा ही करना पड़ता है। याद हुआ? अगला लिखो रे भाई। अगला ओ जल्दी आओ। कैश एंड बैलेंस विथ
RBI, जो पैसा तुम्हारे पास है या जो पैसा तुमने RBI के पास जाके जमा किया, इसका टोटल बैलेंस विथ बैंक्स प्लस कॉल मनी। हाँ यस, कुछ और लिखा भाई बर है ना, बट एटलीस्ट तेरे को समझ में आ जाएगा, मैं लिखवा दिया, मत देगा वापस। यस ब्रदर, ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ऐसे याद रख ले। 1 2 3 वैसे ही कर रहा है, एसेट साइड का 1 2 3 कर दिए। फिर आता है बिजनेस के अंदर हमने कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए, फिर एडवांसेस, फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिर अदर एसेट्स। 1 2 3 4 5 6। और बता रहा भैया इसका है ना हेडिंग भी ऐसी याद रखना, बताए इसको है ना 1 2 3 मत करना, जो हमने लिखे थे ना उसको बस वैसे ही कंटिन्यू करना है। इसको 6 दे देना, इसको 7, इसको 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। क्यों बताऊँ, तुम्हारा शेड्यूल का नंबर भी यही है, एग्जैक्टली यही नंबर है, तो भाई नंबर से याद रख लो ना। 1 2 3 4 5 तो याद हो गया था, CRDBO क्रिस्टियानो रोनाल्डो देश से भाग गया, जो भी था भाई, बढ़िया याद हो गया मेरे को भी। पहला ये हो गया, फिर अपने कहाँ गए भैया, अपने गए एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर भैया ओवर पीरियड ऑफ टाइम याद हो जाएगा, अभी हड़बड़ी करके याद मत करने भाग, पर भैया इतना समझ लो कि भैया जो दिया हुआ है अपने को एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में याद रखना है। यहाँ तक टोटल हुआ, याद रखना भैया। देख एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल तो मैच हो गया, बस एक 12th और आएगा, उसको अपने नाम देते हैं, दैट इज, बताओ क्या है ये, एसेट्स नहीं बाबा, कंटिजेंट लाइबिलिटी। ये बैलेंस शीट का टोटल तो हो गया ना दोनों तरफ का, एसेट्स एंड लाइबिलिटी का टोटल हो गया। उसके बाद अगर कोई भी कंटिजेंसी रहेगा कि मेरे ऊपर केस हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, वो हुआ हुआ, कि भैया बैंक को गारंटी देना पड़ सकता है, ये करना पड़ सकता है, उसके लिए हम सब बना के कहाँ डालेंगे, सब कुछ उसका टोटल अलग से यहाँ पे दिखा देंगे। मतलब याद रखना भैया, एसेट्स को खत्म करना, एसेट्स का टोटल भी आ गया, यहाँ पे बन गया एसेट्स का टोटल, लाइबिलिटी का टोटल, एसेट्स का टोटल, दोनों टोटल मैच कर गया। उसके बाद लास्ट में क्या आता है भाई, कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो भैया तुम्हारा फॉर्म नंबर A यहां तक में पूरा ही अच्छे तरीके से खत्म हो चुका आज का क्लास यहाँ पे। हाँ अलग से दिखाएंगे, बैलेंस शीट के बाहर है ये, टोटल के बाद है ना, तो ये बैलेंस शीट के बाहर ही हुआ। हाँ मैच का इसलिए नहीं बनाते इसको, उससे अलग से नहीं दिखाते, और कुछ नहीं। सब है भाई, बनेगा ना, तभी तो नंबर दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से लेके 12 तक का नोट्स यहाँ पे रहेगा। और जो भैया पार्ट भी आएगा ना, एक चेता 1 से लेके 12 तक का शेड्यूल यहाँ पे है, तो भैया 13 से लेकर के आगे तक का शेड्यूल कहाँ पे होगा, PL में रहेगा। जब ने PL बनाएंगे ना तो वहाँ पे शेड्यूल चालू होगा 13 से। तो ये मत बोलना भैया 13 से क्यों आ रहा है, अरे बेशरम 1 से 12 ऑलरेडी हो गया, तो 13 से ही आ सकता है। आज का क्लास यहाँ पे होता है समाप्त। स्टॉप।